तो आज का रिवीजन है हमारा चैप्टर नंबर 1 to 13 सूत्र स्थान। तो ससुर संहिता का सूत्र स्थान पहला चैप्टर क्या है, नाम क्या है उसका, जल्दी बताइए। मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, चैप्टर नंबर 1 कौन सा है, स्वामी अध्याय है क्या पहले चैप्टर का नाम? राइट आंसर वेदोत्पत्ति, वेरी गुड। अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर का नाम क्या है? अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर का नाम क्या है? राइट आंसर क्या जाएगा? अष्टांग हृदय, राइट आंसर। आयुष्कामी अध्याय, ठीक है। चलिए, आचार्य सुश्रुत ने व्याधि के कितने भेद बताए हैं इस चैप्टर में? आचार्य सुश्रुत के अनुसार व्याधि के कितने भेद हैं? राइट आंसर जल्दी बताइए। व्याधि के कितने भेद हैं? राइट आंसर 4, वेरी गुड। चिकित्सा के कितने भेद हैं? इस चैप्टर में आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा के कितने भेद बताए हैं? राइट आंसर क्या जाएगा? 3। कौन सा भेद नहीं माना है? व्याधि का कौन सा भेद चिकित्सा के भेद में नहीं माना है? कौन सा भेद नहीं माना है चिकित्सा के भेद में? राइट आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? कौन सा भेद नहीं माना है? क्योंकि व्याधि के 4 भेद हैं, यहाँ पर कौन सा नहीं माना है? राइट आंसर स्वाभाविक चिकित्सा नहीं होती है, वेरी गुड। स्वाभाविक चिकित्सा नहीं होती है, राइट आंसर। चलिए ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार काय चिकित्सा की पोजीशन क्या है? काय चिकित्सा की पोजीशन बताओ मुझे, अष्टांग आयुर्वेद में कौन से स्थान पर रखा गया है? राइट आंसर कौन से स्थान पर रखा गया काय चिकित्सा को? सेकंड, थर्ड, फोर्थ? थर्ड, थर्ड है कि फिफ्थ है? राइट आंसर थर्ड, थर्ड है पक्का। चलिए ठीक है। अंतिम स्थान किसका है? अंतिम स्थान किसका है, जल्दी बताओ मुझे। एट्थ पोजीशन पे किसको रखा गया है अष्टांग आयुर्वेद में? एट्थ पोजीशन में किसको रखा गया है? बाजीकरण, बाजीकरण ठीक है, बाजीकरण राइट आंसर। शालाक्य तंत्र है अष्टांग आयुर्वेद में या नहीं, बस ये बताओ। शालाक्य तंत्र को अष्टांग आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने इंक्लूड किया है या नहीं? सेकंड नंबर पर रखा है, वेरी गुड, राइट आंसर सेकंड नंबर, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्रमाण कितने होते हैं? प्रमाण का भेद कितने होते हैं? राइट आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? प्रमाण भेद, राइट आंसर 4। और स्पेसिफिक प्रमाण बताओ मुझे, स्पेशल प्रमाण, स्टार मार्क क्वेश्चन जो मुझे लगाना है, युक्ति लिख दूं वहां पर? नहीं, उपमान लिखेंगे, वेरी गुड, उपमान राइट आंसर। और उपमान के कितने भेद होते हैं? सुश्रुत के अनुसार नहीं, ठीक है, बाकी आचार्यों के अनुसार उपमान के कितने भेद होते हैं? उपमान के भेद कितने होते हैं पता है किसी को? उपमान प्रमाण, ठीक है, 2 होते हैं कि 3 होते हैं? साधर्म वैधर्म, कितने होते हैं, 2 या 3 उपमान प्रमाण? डॉक्टर जितेश मिश्रा जी, चलिए ठीक है, 2 भेद। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग। आगे आपको बताना है भूतग्राम कितने होते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार? भूतग्राम कितने होते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार? पहले चैप्टर के अंदर आता है भूतग्राम 4 होते हैं, पक्का 4 होते हैं, ठीक है। चलिए, 4 में स्थावर जंगम पार्थिव और कालकृति आएगा क्या? कौन कौन से 4 है वो? स्थावर जंगम पार्थिव कालकृत, कौन से हैं फिर वो 4? कौन कौन से हैं? जरायुज, वेरी गुड, जरायुज, अंडज, स्वेदज, और लास्ट में कौन सा आता है? जरायुज, अंडज, स्वेदन सबको पता है ना, अंडज हो गया यहाँ पर। लास्ट कौन सा आएगा, जल्दी बताइए, लास्ट, लास्ट कौन सा आएगा? उद्भिज, उद्भिद, उद्भिद राइट आंसर, उद्भिद राइट आंसर। चतुर्विद वर्ग क्या है फिर ये? चतुर्विद वर्ग क्या होते हैं, जल्दी बताओ मुझे। चतुर्विद वर्ग आपने सुना होगा, और शस्त्र कर्म वाले चैप्टर में भी चतुर्विद कुछ चीजें आती हैं, हम लोग आगे देखेंगे। चतुर्विद वर्ग यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग? चतुर्विद वर्ग, स्थावर जांगम, स्थावर जांगम राइट आंसर, स्थावर हो गया, जांगम हो गया, यहाँ पर चौथा कौन सा आएगा? स्थावर जांगम पार्थिव, ठीक है। पार्थिव के अलावा, पार्थिव के अलावा यहाँ पर क्या आएगा? कालकृतम, पार्थिव के अलावा यहाँ पर क्या आएगा? कालकृतम, ठीक है, वेरी गुड, कालकृतम, स्टार मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए, रोग के अधिष्ठान कितने होते हैं? पहले अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने रोग के अधिष्ठान कितने बताए हैं? रोग के अधिष्ठान कितने हैं? राइट आंसर, रोग के अधिष्ठान तो बहुत होने चाहिए, राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर 2, पक्का, 2 है पक्का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आचार्य सुश्रुत ने वृक्ष किसको बोला है? वृक्ष किसको बोला है? आचार्य सुश्रुत ने वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औसत में वृक्ष किसको बोला है? राइट आंसर क्या जाएगा? वानस्पत्य, वनस्पत्य, वानस्पत्य। चलिए ठीक है, वानस्पत्य राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो मुझे, बीज चतुष्टय कौन से होते हैं? आचार्य सुश्रुत के अनुसार बीज चतुष्टय कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताओ मुझे, राइट आंसर। बीज चतुष्टय कौन से होते हैं? पुरुष, पुरुष, व्याधि, औषध, क्रियाकाल, पक्का। बल नहीं है यहाँ पर, बल तो नहीं है, पुरुष ठीक है चलो। व्याधि, व्याधि का बल है कि नहीं है? पुरुष, व्याधि, औषध, और अंतिम क्रियाकाल है, पक्का कि काल है? क्रियाकाल है कि केवल काल है? राइट आंसर क्या जाएगा? क्रियाकाल, वेरी गुड, क्रियाकाल राइट आंसर। चलिए ठीक है। पहले अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने, आपने पढ़ा होगा ना, प्राणिनानाम पुनर्मूलम किसके लिए बोला है? पहले अध्याय में आपने देखा होगा ना, आचार्य सुश्रुत ने प्राणिनाम पुनर्मूलम, इस तरीके का आपने कोटेशन भरनी है, तो क्या भरोगे?
प्राणी नाम पुनर्मूलम डेड डैश, फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे तो क्या आएगा? प्राणी नाम पुनर्मूलम, आगे क्या देंगे? आगे आगे क्या लिखेंगे हम लोग? पुनर्मूलम के आगे हम लोग क्या लिखेंगे? राइट आंसर पुनर्मूलम आहारो, वेरी गुड, राइट आंसर आहारो। आगे क्या भरेंगे हम लोग? आगे चलिए, आहार के बाद हम लोग क्या बनेंगे? बल वर्ण, और क्या जाएगा? बल वर्ण। नेक्स्ट ओज है या नहीं, बस ये बताऊं। बल वर्ण ओज, वेरी गुड, राइट आंसर बल वर्ण ओजम, राइट आंसर है। चलिए ठीक है, बल वर्ण ओजस हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर आपसे पूछा जाए, सुश्रुत संहिता के अंदर कितने स्थान है इस चैप्टर में बताया गया है? टोटल कितने स्थान है सुश्रुत संहिता के अंदर? कितने स्थान मानेंगे हम लोग, 5 या 6? राइट आंसर 5 लगाएंगे, वेरी गुड। और उन 5 स्थान में कितने चैप्टर होते हैं टोटल? उन 5 स्थानों में कितने चैप्टर होते हैं? राइट आंसर 120। 120 पक्का, 120 चैप्टर्स पक्का। ठीक है चलिए, 120 चैप्टर्स। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आचार्य डल्लन के अकॉर्डिंग। आचार्य डल्लन का एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस अध्याय का आपको बताना है। आचार्य डल्लन के अकॉर्डिंग बाजीकरण के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताओ। सुने हो कहीं बाजीकरण के भेद? आचार्य डल्लन के अकॉर्डिंग राइट आंसर 3 होते हैं, वेरी गुड, 3 राइट आंसर। 3 वेरी गुड, श्रुतिकरम, वृद्धिकरम और उभय, राइट आंसर। चलिए बताओ मुझे, मासादि किसका एग्जाम्पल है? डल्लन के अकॉर्डिंग बाजीकरण के भेद आपने मुझे बता दिए, 3 है, वेरी गुड। उसमें एक एग्जाम्पल आता है ना, मासादि, किसका है? मासादि किसका एग्जाम्पल है? जल्दी, कौन से भेद का एग्जाम्पल है? वृद्धिकर नहीं, वृद्धिकर है पक्का। किसका एग्जाम्पल आएगा वो? उभय, वेरी गुड, बोथ एग्जाम्पल है ना, उभय बोथ आएगा। मासादि किसका एग्जाम्पल है? मासादि एग्जाम्पल ऑफ उभय, ठीक है, दोनों का है, बोथ, बोथ राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे कि डल्लन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, तो शुष्क रेतस कौन सी अवस्था में होता है और क्षीण रेतस कौन सी अवस्था में होता है? शुष्क रेतस और क्षीण रेतस, लास्ट क्वेश्चन हम चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। शुष्क रेतस और क्षीण रेतस कौन सी अवस्था? 25 ईयर, मध्यम अवस्था, वृद्धावस्था, आपके सामने ऑप्शन हैं। तो शुष्क रेतस वृद्धावस्था, शुष्क रेतस वृद्धावस्था, वेरी गुड। क्षीण रेतस कहाँ पर आएगा? क्षीण रेतस कहाँ पर आएगा? जल्दी से बता दीजिए मुझे, नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। क्षीण रेतस कहाँ पर आएगा? मध्यम, वेरी गुड, क्षीण मध्यम में आएगा, क्षीण मध्यम, राइट आंसर। और अल्परेतस, अल्परेतस 25 ईयर, अल्परेतस 25 ईयर, वेरी गुड, अल्पबेतस 25 ईयर, राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर आपसे पूछा जाए, लास्ट अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का, आयुर्वेद का प्रयोजन बता दो आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आयुर्वेद के 2 प्रयोजन, आयुर्वेद के 2 प्रयोजन बता दो जल्दी से मुझे, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? कौन बताएगा? स्वस्थ से रक्षणम मैं बता देता हूँ, दूसरा मुझे चाहिए। आयुर्वेद के 2 प्रयोजन पहले चैप्टर में बताए गए, स्वस्थ से रक्षणम मैंने बता दिया है, पहला क्या है? स्वस्थ से रक्षणम मैंने बता दिया है, दूसरा आंसर क्या जाएगा? जल्दी बताओ, पहला आंसर क्या जाएगा? नेक्स्ट, व्याधि उपसृष्टा नाम, वेरी गुड, व्याधि उपसृष्टा नाम, राइट आंसर, व्याधि उपसृष्टा नाम है ना, राइट आंसर, वेरी गुड, व्याधयो उपसृष्टा नाम, राइट आंसर है। और व्याधि परिमोक्षम है ना, आगे का लाइन है उसका डेटा टेस्ट। चलिए ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर वेदोत्पत्ति खत्म होता है। सेकंड अध्याय का नाम बताइए जल्दी से मुझे, सेकंड अध्याय कौन सा है हमारा? ठीक है, डेटा टेस्ट लिख दिया हूं मैं, उसको पूरा भर लेना, डेटा टेस्ट मैंने लिख दिया है, पूरा भर लेना, जल्दी बताइए राइट आंसर। नेक्स्ट, सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा है? शिष्योपनियम, वेरी गुड, शिष्योपनियम, राइट आंसर। एक एक शॉर्ट क्वेश्चन मुझे पहले बता दीजिए कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्वाभाविक व्याधि कितनी है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्वाभाविक व्याधि कितनी है? तब तक मैं यहाँ पर शिष्योपनयनी लिख लेता हूँ, शिष्योपनयनियम। आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्वाभाविक व्याधि कितनी है? मुझे नंबर चाहिए, उसके बाद मैं आंसर पूछूंगा आपसे। राइट आंसर 5, वेरी गुड, 5 राइट आंसर। पक्का 5 है? पक्का 5 है? जल्दी बताओ मुझे, 5 है? ठीक है, 5 के नाम बताओ मुझे जल्दी से। क्षुधा, पिपास, जरा। क्षुधा, पिपास, जरा मैंने बता दिया है, 2 के नाम जल्दी से बता दीजिए। क्षुधा, पिपास, जरा, राइट आंसर। मृत्यु, मृत्यु के बाद निद्रा, वेरी गुड, मृत्यु के बाद निद्रा, राइट आंसर जाएगा। चलिए ठीक है, इसको हम लॉक कर देते हैं। शिष्य की क्वालिटी बता दो मुझे कुछ, शिष्य की कुछ क्वालिटी बता दो मुझे जल्दी से, कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटी आप बता सकते हो, है ना। वक्त्र कैसी रहनी चाहिए, वक्त्र के बारे में बता दो मुझे जल्दी से मुझे। जिह्वा, ओष्ठ, दंत, अग्र कैसे होने चाहिए? राइट आंसर। जिह्वा, ओष्ठ, दंत, अग्र कैसे होने चाहिए? राइट आंसर, जल्दी बताओ, कैसे होने चाहिए? तनु होने चाहिए, वेरी गुड। शिष्य की क्वालिटी मुझे चाहिए, 2-3 मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, शिष्य के गुण। तो शिष्य की जिह्वा, ओष्ठ, दंत्र कैसे होने चाहिए? तनु, वेरी गुड, तनु होने चाहिए, जिह्वा, ओष्ठ,
जिह्वा ओष्ठ दंत अग्र, वेरी गुड, राइट आंसर। दंत अग्र ये सभी तनु होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, शिष्य की कौन कौन सी चीजें सीधी होनी चाहिए ना, स्ट्रेट बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट, स्ट्रेट कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, जल्दी बताओ मुझे। स्ट्रेट कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? वक्र, नासा, अक्षी, वेरी गुड, राइट आंसर। स्ट्रेट तीन चीजें होनी चाहिए, राइट आंसर क्या जाएगा? मुख, वक्र, नासा, अक्षी। नासा, अक्षी, चलिए ठीक है, राइट आंसर, हम लोग इसको लॉक कर देते हैं। वक्र, नासा, अक्षी, राइट आंसर। शिष्य कौन से कलर के वस्त्र पहनते हैं शिष्योपनयन संस्कार में? शिष्य के वस्त्र रंग कैसे होते हैं, कलर? शिष्य के वस्त्रों का कलर कैसा होता है शिष्योपनयन संस्कार में? कसाय वस्त्र, कसाय वस्त्र, ठीक है। चलिए, योग रत्नाकर के अनुसार कसाय वस्त्र कौन सी ऋतु में पहननी चाहिए? आचार्य योग रत्नाकर के अनुसार कसाय वस्त्र कौन सी ऋतु में पहननी चाहिए? वर्षा है, पक्का? पक्का वर्षा में श्वेत है कि कसाय है? वर्षा ऋतु में योग रत्नाकर के अनुसार श्वेत है कि कसाय है? चलिए ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लेंगे, चेक कर लेना। तो कसाय वस्त्र कौन सी ऋतु में हम लोग पहनते हैं? चलिए ठीक है, शिष्य शिष्य के वस्त्र की हम लोग बात कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, तो हेयर कटिंग और नेल कटिंग, जल्दी से बताओ मुझे, कब कब करानी चाहिए? हम लोग सुनते हैं ना चैप्टर नंबर 2 में, हेयर कटिंग कब कराना चाहिए, हेयर कटिंग, नेल्स कटिंग कब कराना चाहिए आचार्य सुश्रुत के अनुसार? नेल्स कट कब कराना चाहिए? राइट आंसर, राइट आंसर क्या जाएगा? 3 टाइम्स इन ए पक्ष, वेरी गुड, 3 टाइम्स इन ए पक्ष, राइट आंसर। एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? राइट आंसर 15 डेज, 15 डेज, राइट आंसर। चलिए ठीक है, एक कोई आचार्य है जिन्होंने बताया हो कि स्पेसिफिक पक्ष में ही कर्ण वेदन करना चाहिए, उनका नाम बता दो। एक स्पेसिफिक पक्ष बताया उन्होंने, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, राइट आंसर। राइट आंसर कौन से में करना चाहिए? शुक्ल पक्ष, राइट आंसर, आचार्य बागभट्ट, आचार्य बागभट्ट, आचार्य बागभट्ट, राइट आंसर। चलिए ठीक है, उपनयन के बारे में बता दीजिए जाति के अकॉर्डिंग। उपनयन, उपनयन कौन कौन किसको कितनी जाति को करा सकता है एज पर जाति? राइट आंसर जल्दी से बता दो मुझे, राइट आंसर। उपनयन जाति के अकॉर्डिंग तो ब्राह्मण कितने को करा सकता है? राइट आंसर बता दो जल्दी से मुझे। और वैश्य कितने को करा सकता है? जल्दी बताओ मुझे। ब्राह्मण कितनी जातियों को करा सकता है? राइट आंसर 3 जाएगा, वेरी गुड। ब्राह्मण 3 है, राइट आंसर। क्षत्रिय 2, वैश्य 1, वैश्य 1, राइट आंसर। चलिए बताओ मुझे, स्टडी कब नहीं करनी चाहिए? मुझे दिन के कुछ इंपॉर्टेंट बता दो मुझे। अध्यापन निषेध दिवस, अध्यापन निषेध दिवस, मुझे कुछ यूनिक चीजें बता दो आप मुझे जो हमें पढ़नी चाहिए। कब कब स्टडी नहीं करनी चाहिए अध्यापन निषेध दिवस? राइट आंसर, वेरी गुड। अष्टमी, चतुर्दशी, वेरी गुड, अष्टमी हो गया, चतुर्दशी, नेक्स्ट पूर्णिमा, और पूर्णिमा, अमावस्या, चलिए ठीक है, पूर्णिमा हम लोग लगा देते हैं, अमावस्या हम लोग लगा लेते हैं, राइट आंसर। और कुछ है यूनिक? और कुछ यूनिक है इनके अलावा आपको लगता है? अमावस्या पूर्णिमा के अलावा जल्दी बता दीजिए, तो हम आगे चलेंगे, चैप्टर लास्ट की तरफ चल रहा है। पूर्णिमा अमावस्या के अलावा कुछ और है? कुछ और है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर आपसे पूछा जाए, है ना, तो जमाई के समान किसकी हमें चिकित्सा करनी चाहिए? जाम वित्त, सुने हो कहीं? पित्त की करनी चाहिए, आचार्य कौन है? जमाई मतलब किसको बोलते हैं हम लोग? सन इन लॉ, है ना, सन इन लॉ को बोलते हैं ना, योग रत्नाकर ने बताया, वेरी गुड। जमाई के अनुसार पित्त दोष की चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, चैप्टर नंबर 3 का नाम बताओ जल्दी से मुझे। चैप्टर नंबर 3 कौन सा संप्रदानीय है? अध्ययन संप्रदानियम, अध्ययन संप्रदानियम, चलिए ठीक है, अध्ययन संप्रदानियम, राइट आंसर। अध्ययनम संप्रदानियम, राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर आपसे पूछा जाए, है ना, कि कौन से चैप्टर में संहिता की विषय वस्तु बताई गई है, क्या लगाओगे? संहिता की विषय वस्तु बताई गई है ना, सुश्रुत संहिता की, सभी चैप्टर के नाम हम जो बोलते हैं विषय वस्तु बताई गई है। संहिता की विषय वस्तु का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है? राइट आंसर। संहिता की विषय वस्तु का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया? इसी चैप्टर में। आचार्य चरक ने कहाँ पर किया है? चलिए ठीक है, सुश्रुत ने सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 3 में किया है, आचार्य चरक ने कौन से स्थान में किया है? राइट आंसर चैप्टर नंबर 30, वेरी गुड, अष्टांग हृदय ने, अष्टांग हृदय ने, वेरी गुड। चरक का सूत्र 30 है, अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 1, अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 1। चलिए ठीक है, अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 1, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर आपसे पूछा जाए, है ना, उत्तर तंत्र क्यों श्रेष्ठ है, बता सकते हो मुझे कोई? उत्तर तंत्र क्यों श्रेष्ठ है, कोई बता सकता है मुझे? उत्तर तंत्र क्यों श्रेष्ठ है? असिस्टेंट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है आपके लिए, राइट आंसर। उत्तर तंत्र क्यों श्रेष्ठ है, जल्दी बताइए मुझे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इस तरीके का तो क्या आंसर लगाएंगे आप? उत्तर तंत्र क्यों श्रेष्ठ है, ऊर्ध्वांग, चलिए और बताओ मुझे, इस तरीके के अगर वो क्वेश्चन देते हैं क्यों श्रेष्ठ है?
एक तो पहला आंसर क्या है, अनेक विषय संग्रह। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों है श्रेष्ठ है, अनेक विषय संग्रह है। और क्या हो सकता है, उत्तर में होने की वजह से। वेरी गुड, राइट आंसर। उत्तर में होने की वजह से और सिरोगद, ये दो तीन चीजों की वजह से उत्तर तंत्र श्रेष्ठ है। चलिए ठीक है, हम लोग इसको लॉक कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, इस चैप्टर का जो फेवरेट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे चार चैप्टर जिनको सेपरेट उन्होंने माना है, तो कौन से चार चैप्टर हैं जिन्हें हम सेपरेट पढ़ते हैं? चार चैप्टर सुश्रुत संहिता में, ऐसे चार चैप्टर का नाम क्या है इंपॉर्टेंट, तो सेपरेट माने गए हैं। राइट आंसर RSTD, वेरी गुड। तंत्र भूषण अध्याय, वेरी गुड, राइट आंसर। तंत्र भूषण अध्याय कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ मुझे। तंत्र भूषण अध्याय, राइट आंसर। तंत्र भूषण अध्याय टोटल 4 चैप्टर होते हैं। राइट आंसर, जल्दी से बताइए मुझे। चैप्टर नंबर 62, 63, 64 कौन से हैं वो? 63, 64, 65, 66, राइट आंसर, वेरी गुड। रस भेद विकल्प, रस भेद के बाद अगला चैप्टर कौन सा आएगा? स्वस्थ व्रत, स्वस्थ व्रत पक्का। स्वस्थ व्रत, स्वस्थ व्रत के बाद अगला कौन सा आएगा? तंत्रुक्ति, तंत्रुक्ति के बाद अगला कौन सा आएगा? अगला कौन सा आएगा? दोष भेद विकल्प। दोष भेद विकल्प सही है, ठीक है। चलिए हम इसको लॉक कर लेते हैं, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा का एक इंपॉर्टेंट पर्याय बताओ जो यहाँ से पूछा जाता है। चिकित्सा के पर्याय हम लोग कहाँ पढ़ते हैं ज्यादातर, है ना? ज्यादातर हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? आचार्य चरक का कहाँ पढ़ते हैं? राइट आंसर। प्रायश्चित, ठीक है, एक एक इंपॉर्टेंट आंसर। प्रायश्चित के अलावा एक और बता दो मुझे। प्रायश्चित के अलावा शांति कर्म, वेरी गुड, शांति कर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताओ आचार्य चरक ने चिकित्सा के पर्याय कहाँ पर बताए? जल्दी बताओ मुझे। आचार्य चरक ने चिकित्सा के पर्याय कहाँ पर बताए हैं? बताओगे? चैप्टर नंबर कौन सा है? चरक चिकित्सा, चैप्टर नंबर 1, वेरी गुड। अभय आम्ल की पात, अभय आम्ल की रसायन पात में कितने रसायन हैं? टोटल कितने रसायन बताएगा ये, जल्दी बताओ मुझे। टोटल कितने हैं? 6 के 16? 6, 6 राइट आंसर, वेरी गुड, 6, 6 राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट दो तीन हम आपसे सिमिली पूछ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कुवैद्य और नृप दोष के बारे में बता दीजिए मुझे, इंपॉर्टेंट। कौन से ऐसे फिजिशियन होते हैं जिन्हें हम कुवैद्य या नृप दोष होता है जिनके अंदर, राइट आंसर बता दो मुझे। क्या क्वालिटी की वजह से हम लोग कुवैद्य नृप दोष होता हम लोग बोलते हैं? कोई बता सकता है मुझे? इस चैप्टर के अंदर बताया गया है वो क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर, स्नेहादि छेदादि कर्म नहीं कर सकते। राइट आंसर, राइट आंसर क्या जाएगा? स्नेहादि और दूसरा छेदादि, छेदादि कर्म कांट डू। ठीक है, इस तरीके के अससन जी के क्वेश्चन आपके सामने पूछे जा सकते हैं। इसको लॉक कर देना, इसको लॉक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको बताना है एक पक्षी के समान एक संज्ञा दी गई है, वो किसके लिए दी गई है? यहाँ पर एक पक्षी के समान संज्ञा किसके लिए दी गई है, याद है किसी को? कौन सा फिजिशियन होता है जो एक पंखी के समान होता है? इस तरीके का बोला गया है, एक पक्ष में। राइट आंसर, जल्दी बताओ मुझे। एक पक्ष में किसके लिए बोला गया? कौन से वैद्य? केवल शास्त्र का ज्ञान होता है, वेरी गुड, राइट आंसर, वेरी गुड। ओनली शास्त्र ज्ञान, वेरी गुड, राइट आंसर। नो प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट आंसर। ओनली शास्त्र ज्ञान, नो प्रैक्टिकल नॉलेज। चलिए ठीक है, हम लोग लॉक कर देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, राइट आंसर। चलो बताओ मुझे, सॉरी, आचार्य सुश्रुत ने भूत विद्या का वर्णन कहाँ पर किया है? भूत विद्या, जल्दी बताओ मुझे, राइट आंसर। भूत विद्या का वर्णन कहाँ पर किया है? उत्तर तंत्र में। भूत विद्या का वर्णन उत्तर तंत्र में। उत्तर तंत्र के पहले चैप्टर का नाम क्या है? उत्तर तंत्र के पहले चैप्टर का नाम क्या है? जल्दी बताइए मुझे, राइट आंसर। उत्तर तंत्र के पहले चैप्टर का नाम क्या है? राइट आंसर, राइट आंसर हम लोग क्या लगाएंगे? औपद्रविक, वेरी गुड, औपद्रविक, राइट आंसर। और अनुपसर्गिक व्याधि का वर्णन कहाँ पर किया है आचार्य सुश्रुत ने? अनुपसर्गिक, याद है? अनुपसर्गिक है कि औपसर्गिक है? औपसर्गिक व्याधि है ना वो भी। औपसर्गिक व्याधि का वर्णन कहाँ पर किया है? चैप्टर नंबर 5, कुष्ठ निदान, वेरी गुड। टोटल व्याधि कितनी है? कुष्ठ निदान चैप्टर नंबर 5, टोटल 4 व्याधि है, राइट आंसर, वेरी गुड, टोटल नंबर 4 व्याधि। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपको बताना है। ये बताना है आपको, है ना? सूचनात् सूत्रेणश्च, ये किसके लिए निरुक्ति आई है, याद है किसी को? सूचनात् सूत्रेणश्च, ये किसके लिए निरुक्ति आई है? राइट आंसर, निरुक्ति किसके लिए आई है? सूत्र स्थान निरुक्ति है, पक्का? सूत्र स्थान निरुक्ति, चलिए ठीक है, सूत्र स्थान निरुक्ति, राइट आंसर हम लोग लॉक कर देते हैं। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है आचार्य सुश्रुत के अनुसार?
चैप्टर नंबर 4 का नाम बताओ जल्दी से मुझे। चैप्टर नंबर 4 सूत्र स्थान। कौन सा भाषणी है वो? कौन सा भाषणी है? राइट आंसर क्या जाएगा? प्रभाषणीयम। प्रभाषणीयम राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है फेवरेट कोटेशन इस चैप्टर की। फेवरेट कोटेशन बताओ जल्दी से मुझे। चैप्टर नंबर 4 फेवरेट कोटेशन। खर चंदन भारवाही, वेरी गुड राइट आंसर। खरस चंदन भारवाही। चलिए ठीक है, हम लोग इसको लॉक कर देते हैं। खरस चंदन भारवाही राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग सोच लेते हैं, ये कोटेशन क्यों आई है? चलिए, खरस चंदन भारवाही किसके लिए आई है यहाँ पर? राइट आंसर। खरस चंदन भारवाही किसके लिए आई है? कोई बताएगा मुझे? खरस चंदन भारवाही किसके लिए आई है? कोई बताएगा मुझे? राइट आंसर। प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज है कि केवल शास्त्र पढ़ता है? राइट आंसर, केवल शास्त्र। शास्त्र ठीक है, शास्त्र पढ़ने के बाद अर्थ नहीं समझते। वेरी गुड राइट, एक्सीलेंट आंसर। शास्त्र पढ़ने के बाद भी अगर अर्थ नहीं पता है तो खर के समान है जो चंदन की वैल्यू नहीं जानता है फिर भी उसको लेके चलता रहता है। राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो हमें कितने शास्त्र पढ़ने चाहिए? चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें कितने शास्त्र पढ़ने चाहिए? राइट आंसर सर्वशास्त्र। वेरी गुड, सर्वशास्त्र राइट आंसर जाएगा। सर्वशास्त्र राइट आंसर जाएगा। चलिए ठीक है, हमें एकम शास्त्रम अधिनियम, ये वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए रेफरेंस कहाँ जाएगा? रेफरेंस कहाँ पर जाएगा? चैप्टर नंबर 2। वेरी गुड राइट आंसर। एक शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, बहुशास्त्र पढ़ना चाहिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर क्या लगाओगे? चैप्टर नंबर 4 एकम शास्त्रम अधिनियम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हमें राइट आंसर क्या लगाना है? आपको पहचानना श्लोक आना चाहिए, डेटेड डैश हम लोग यहाँ लगा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तस्कर वैद्य कहाँ पर बताया गया है? पता है किसी को? तस्कर वैद्य राइट आंसर। तस्कर वैद्य का वर्णन यहाँ पर किया है और कहाँ किया है? तस्कर वैद्य का वर्णन इसके अलावा कहाँ कहाँ किया है? तस्कर वैद्य का वर्णन चैप्टर नंबर 4। वेरी गुड, 4 के अलावा, 4 के अलावा और कहाँ वर्णन किया? चैप्टर नंबर 17 और 18। 17 और 18 राइट आंसर क्या जाएगा? 17। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 17 में तस्कर वैद्य का वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर आपसे पूछ लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 4 तंत्र के नाम बताइए जो सुश्रुत के मूल तंत्र हैं। 4 मूल तंत्र जो है आपको बताना है। 4 मूल तंत्र हैं शल्य तंत्र के, उनके नाम बताइए जल्दी से। कौन कौन से चारों को मूल तंत्र माना गया है सुश्रुत का? राइट आंसर ओपीपीएस। वेरी गुड, ओपीपीएस। वेरी गुड, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ओपीपीएस राइट आंसर। ओपीपीएस राइट आंसर, वेरी गुड। ओपीपीएस मतलब औपधैनिक। जल्दी जल्दी नाम बताइए मुझे। औपधैनव, नेक्स्ट औपधैनव तंत्र, नेक्स्ट जल्दी बताओ। अगला अगला कौन सा जाएगा? औरब। वेरी गुड, औरब के बाद अगला हम लोग राइट आंसर क्या लगाएंगे? औरब के बाद P4 क्या जाएगा? पौस्कला। पौस्कला सही है, चलिए ठीक है, पौस्कलाव तंत्र। अंतिम कौन सा जाएगा लास्ट? नंबर 4 हमारा कौन सा है? नंबर 4 सुश्रुत है कि सौश्रुत है? सुश्रुत है कि सौश्रुत है? राइट आंसर क्या जाएगा? सौश्रुत। सौश्रुत तंत्र सही है, चलिए सौश्रुत तंत्र राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, इस चैप्टर के अंदर उन्होंने कुछ बताया कि कितने लोग पढ़ाई करते थे? नहीं बताया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जल्दी बताओ नाम। चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, नाम बताओ जल्दी से मुझे। कौन सा उपहरणीय है? अग्रोपहरणीयम राइट आंसर, वेरी गुड। अग्रोपहरणीयम राइट आंसर। त्रिविध कर्म कौन से बताए गए हैं इसके अंदर? जल्दी बताओ मुझे, त्रिविध कर्म कौन कौन से हैं? अग्रोपहरणीयम चैप्टर में त्रिविध कर्म कौन कौन से हैं? राइट आंसर पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म या स्वेदन कर्म है? राइट आंसर क्या जाएगा? स्वेदन, अभ्यंग, वमन, विरेचन, ये है क्या? पूर्व, पूर्व, प्रधान और पश्चात राइट आंसर। चलिए ठीक है, इस चैप्टर के अंदर कितने शस्त्र कर्म बताए गए हैं? त्रिविध कर्म आपने बता दिया, शस्त्र कर्म कितने यहाँ पर बताए गए इस चैप्टर के अंदर? राइट आंसर 8। वेरी गुड, 8 राइट आंसर। फोर्थ शस्त्र कर्म का नाम बताओ जल्दी से मुझे। फोर्थ शस्त्र कर्म कौन सा है? छेदन, वेदन, लेखन, बेसण क्या है? राइट आंसर व्यदन। वेरी गुड, फोर्थ शस्त्र कर्म का नाम क्या है? व्यदन राइट आंसर। और अष्टविध शस्त्र कर्म के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन कौन से चैप्टर में है? जल्दी बताओ। अष्टविध शस्त्र कर्म के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 25। चैप्टर नंबर 25 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 25 का नाम क्या है? राइट आंसर चैप्टर नंबर 25 नाम बताओ जल्दी से मुझे, नाम। अष्टविध शस्त्र कर्म, वेरी गुड। आचार्य चरक के अनुसार शस्त्र कर्म कितने होते हैं? आचार्य चरक के अनुसार शस्त्र कर्म कितने होते हैं? राइट आंसर 6 होते हैं। वेरी गुड, 6 राइट आंसर। 6 राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब बताओ मुझे शस्त्र कर्म की डायरेक्शन क्या होती है? शस्त्र कर्म हम लोग जो करते हैं ना उसकी डायरेक्शन बताओ। शस्त्र कर्म की डायरेक्शन आपको बताना है विद रेस्पेक्ट टू रोम। विद रेस्पेक्ट टू रोम के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन बतानी है। तो राइट आंसर प्रतिलोम अनुलोम गति क्या लगाएंगे हम लोग? कौन सी गति होती है? राइट आंसर अनुलोम या प्रतिलोम? अनुलोम दिशा, वेरी गुड, राइट आंसर। और आलेप में हम लोग क्या करते हैं? आलेप हम लोग जो लगाते हैं उसमें कौन सी दिशा होती है? आलेप की डायरेक्शन जल्दी से बताइए। आलेप की डायरेक्शन प्रतिलोम, पक्का? आलेप की डायरेक्शन प्रतिलोम, चलिए ठीक है, आलेप की डायरेक्शन प्रतिलोम, राइट आंसर। उद्वर्तन की डायरेक्शन, उद्वर्तन की डायरेक्शन जल्दी बताओ मुझे। उद्वर्तन की डायरेक्शन प्रतिलोम, राइट आंसर। प्रतिलोम राइट आंसर है। प्रतिलोम हम लोग लॉक कर देते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, वैद्यकृत व्रण के कितने गुण होते हैं? जल्दी बताओ। वैद्यकृत व्रण के कितने गुण होते हैं? 4 या 5? राइट आंसर क्या जाएगा? 5, वेरी गुड। 5 करेक्ट आंसर है। 5 करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, शल्य चिकित्सक के गुण बता दो मुझे। शल्य चिकित्सक के कितने गुण होते हैं बताए गए यहाँ पर? राइट आंसर। शल्य चिकित्सक के गुण बताइए जल्दी से मुझे। टोटल कितने गुणों का वर्णन यहाँ पर किया है? 6 का, वेरी गुड, राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, है ना, बेपतु दिया है यहाँ पर या नहीं? बस मुझे बताओ, जल्दी बताओ मुझे। बेपतु दिया है? बेपतु, बेपतु नहीं है ना, बेपतु रहित बोला है वो। अब बेपतु राइट आंसर है। चलिए, बेपतु किसकी क्वालिटी है फिर? बेपतु किसकी क्वालिटी है? मैंने आपको बताया भी था ना, अष्टांग हृदय में, याद आ रहा है? विषदाता, वेरी गुड डॉक्टर। अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग विषदाता की क्वालिटी है बेपतु, राइट आंसर। तो शल्य चिकित्सक के टोटल 6 गुण होते हैं, हम लोग इसको लॉक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं छेदन साइट की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपके सामने छेदन के लिए इंपॉर्टेंट साइट बताऊंगा, आपको बताना है कि कौन सा छेदन का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। ओष्ठ में कौन सा छेदन करना चाहिए? ओष्ठ में कौन सा छेदन करना चाहिए? जल्दी बताइए मुझे। पाद में कौन सा छेदन करना चाहिए? और उपस्थ में कौन सा छेदन करना चाहिए? राइट आंसर। ओष्ठ में कौन सा छेदन हम लोग करते हैं? तिर्यक छेदन, वेरी गुड, तिर्यक छेदन, राइट आंसर। पाद में कौन सा छेदन करते हैं? चंद्रमंडल, चंद्रमंडल, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? अर्धचंद्र आकृति, अर्धचंद्र आकृति, ठीक है, अर्धचंद्र आकृति, राइट आंसर। अर्धचंद्र आकृति हम लोग लॉक कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, है ना, अभुक्तवत व्याधियों के नाम बताइए। शस्त्र कर्म हम लोग कराते हैं। अभुक्तवत व्याधि कौन कौन सी है व्याधि जिनमें बिना खाना खिलाए हमें शस्त्र कर्म कराना चाहिए? कौन सी कितनी व्याधि है आपको जल्दी से नाम बताने हैं? कितनी टोटल व्याधि है? टोटल व्याधि के नाम बताओ जल्दी से मुझे। अब उक्त कितनी व्याधि है? जल्दी से। टोटल 6 व्याधि है, वेरी गुड, 6 व्याधि है। चलिए राइट आंसर। ये 6 सेम टू सेम अग्निकर्म में है या डिफरेंस है? सेम 6 to 6 अग्निकर्म में है या डिफरेंस है? अग्निकर्म में कितनी है? अग्निकर्म में 4 है, वेरी गुड। कौन कौन सी 4 है? वहां पर मूड गर्भ नहीं है और कौन सा नहीं है? चलो ये बता दो। वहां पर मूड गर्भ और, मूड गर्भ और कौन सा नहीं है? उधर, वेरी गुड। मूड गर्भ और उधर नहीं है, पक्का? मूड गर्भ और उधर वहां पर नहीं है, चलिए ठीक है, राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टोटल 6 व्याधि। उधर हिंदी में लिखा है तो नहीं मानेंगे ना, श्लोका में जो शब्द है वो हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, अब उक्त वक्त 6 व्याधि होती है, हम लोग इसको लॉक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि डायरेक्शन बताइए वैद्य की और रोगी की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वैद्य और दूसरा आतुर की डायरेक्शन क्या क्या रहती है? पता है किसी को इस चैप्टर में क्या बताया गया है? कौन सी मुखी होना चाहिए, याद है किसी को? वैद्य और रोगी की डायरेक्शन, राइट आंसर। यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? कौन सी होना चाहिए? वैद्य कौन सी डायरेक्शन में बैठता है, किसी को पता है? प्रांग मुखम, राइट आंसर। प्रांग मुख क्या हो जाएगा? आतुर, वेरी गुड। प्रांग मुखम हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग राइट आंसर लगा देते हैं, आतुर। और वैद्य क्या होता है? प्रत्यंग मुखम, सही है नहीं? प्रत्यंग मुखम। चलिए इसको अगर हम डायरेक्शन बनाए तो ये पश्चिम हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगी और ये पूर्व हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? सही है या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। चलिए ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन। चरक सारणी चैप्टर नंबर 8 में धात्री की डायरेक्शन क्या है? प्रांग है कि प्रत्यंग है? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे? याद है? चरक सारणी चैप्टर नंबर 8, धात्री की डायरेक्शन प्रांग है कि प्रत्यंग है? राइट आंसर प्रांगमुखी, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, प्रांगमुखी, राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। एक हमारे सामने एक अवस्था है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अवस्था के अनुसार क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं तो आपको ये बताना है ना, कि अगर पाक, जो पाक का स्थान है, अगर महत्व है, ठीक है, तो हमको कितने अंगुल छेदन करना चाहिए? जल्दी बताओ मुझे, कितने कर सकते हैं हम लोग? कोई उन्होंने स्पेसिफिक बताया है?
महत्व स्वपीचा पाकेशु। तो कितने अंगुल हमें छेदन करना चाहिए, जल्दी बता दीजिए मुझे राइट आंसर। कितने अंगुल हम कर सकते हैं? 2 से 3 अंगुल, इससे ज्यादा नहीं कर सकते क्या? 2 से 3 अंगुल ही पक्का लॉक कर दें हम यहाँ पर? 2 से 3 अंगुल, चलिए ठीक है, 2 से 3 अंगुल राइट आंसर। 2 से 3 अंगुल राइट आंसर। धूपन द्रव्य बताओ मुझे यहाँ पर जो वर्णन किया है इस चैप्टर के अंदर। धूपन द्रव्य बताइए जो इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। नाम बताओ जल्दी से मुझे। राइट आंसर गुगलू। गुगलू के अलावा टोटल इसके अंदर आपको 5 द्रव्य मिलेंगे, पांचों के नाम मुझे बता दो। गुगलू, अगरू, राइट आंसर गुगलू, अगरू। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर 3 फेवरेट क्वेश्चन जो आप भूल जाओगे। गुगरू, अगरू। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्जरसम, बचा, गौर सरसप, राइट आंसर सर्जरस, वेरी गुड। सर्जरस स्टार मार्क क्वेश्चन, बचा। नेक्स्ट सरसप वेरी इंपॉर्टेंट है। और गौर सरसप का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी को पता है? गौर सरसप लक्षण कहीं मिला था, कहीं याद है किसी को? गौर सरसप लक्षण आपको कहीं मिला था? इसके अलावा कहाँ पर मिला था? कहाँ पर था? प्रमेय पिटका बता रहे हैं। पोत की राइट आंसर है। पोत की बागभट के अनुसार, वेरी गुड। चलिए ठीक है, यहाँ पर 2 मुझे चीजें और ऐड करनी है यहाँ पर। इनके अलावा 2 चीजें मुझे और ऐड करनी है। राइट आंसर बताओगे मुझे यहाँ पर क्या ऐड कर? राइट आंसर लवण, वेरी गुड। लवण के अलावा निम्ब पत्र। निम्ब पत्र के अलावा वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? घृतम। घृत का यहाँ पर शब्द क्या किया है? आज प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये मिक्स करने के लिए उन्होंने ये चीजें बताई है। 5 द्रव्य मेन है, मिक्स इनके साथ में करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर इन द्रव्यों का अगर हम घृत बनाते हैं, अगर आज्य बचा हुआ है तो कहां पर हमें अभ्यंग कराना चाहिए? अगर आज्य विशेष है तो हृदय पे, वेरी गुड। हृदय राइट आंसर, हृदय राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, प्रदीप्त आगारवत शीघ्र, ये किसके लिए आया है? रेफरेंस पता है किसी को? जल्दी बताओ मुझे, ये प्रदीप्त आगारवत रेफरेंस किसके लिए आया है? याद है किसी को? प्रदीप्त आगारवत शीघ्र, राइट आंसर आपातकालीन चिकित्सा, वेरी गुड। इमरजेंसी ट्रीटमेंट, राइट आंसर इमरजेंसी ट्रीटमेंट। आपातकालीन चिकित्सा का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने इसी चैप्टर में किया है। आपातकालीन चिकित्सा रेफरेंस, वेरी गुड। अगर आप पढ़ना चाहो तो श्लोका नंबर 5/41 वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रदीप्त आगार, चलिए ठीक है। जीर्ण आगारवत, याद है किसी को? प्रदीप्त आगार यहाँ पर है, पता है किसी को? जीर्ण आगारवत आचार्य सुश्रुत ने कहा बताया है? वेरी गुड, वृद्ध, वेरी गुड। चैप्टर नंबर, डॉक्टर सुमित्रा जी, चैप्टर नंबर 35। ठीक है, चैप्टर नंबर 35 राइट आंसर। यहाँ पर क्या है? प्रदीप्त आगारवत शीघ्रम, राइट आंसर। चलिए ठीक है, हम लोग इसको रेफरेंस को लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेते हैं, तो व्रणित की रक्षा हमें करनी चाहिए, है ना? व्रणित की रक्षा हमें करनी चाहिए। आपको बताना जिह्वा की रक्षा किससे करनी चाहिए? याद है? जिह्वा की रक्षा किससे करनी चाहिए? राइट आंसर किससे करनी चाहिए व्रणित की रक्षा? राइट आंसर अग्नि जिह्वा, वेरी गुड। अग्नि जिह्वा राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्राण। प्राण के बारे में मुझे बता दो, राइट आंसर जल्दी बताओ मुझे। राइट आंसर प्राण के बारे में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्राण के बारे में हम लोग वायु लिखेंगे। प्राण के बारे में हम लोग वायु लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेते हैं, हेमंत ऋतु में बंधन कौन से दिन करना चाहिए? लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जल्दी से बताइए मुझे। हेमंत ऋतु में अगर हमें बंध चेंज करना है तो कब चेंज करना चाहिए? राइट आंसर 3rd डे, 2nd डे, राइट आंसर। हेमंत ऋतु में बंधन, राइट आंसर क्या जाएगा? 3rd डे, वेरी गुड। और ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में हमें कब बदलना चाहिए? राइट आंसर ग्रीष्म ऋतु में हमें कब बदलना चाहिए? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो राइट आंसर हम लोग क्या लगाएंगे? 2nd डे, वेरी गुड। हेमंत, हेमंत के अलावा 3rd डे और कहाँ कहाँ आता है? राइट आंसर हेमंत के अलावा, हेमंत के अलावा हेमंत, शिशिर, बसंत। हेमंत, शिशिर, बसंत, राइट आंसर। हेमंत ऋतु में बंधन 3rd डे, बाकी 3 ऋतुओं में 2nd डे। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 समाप्त होता। चैप्टर नंबर 6 का नाम बताइए जल्दी से मुझे। चैप्टर नंबर 6 कौन सा है? दिनचर्या कि ऋतुचर्या? दिनचर्या है कि ऋतुचर्या? दिनचर्या है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग दिनचर्या नाम का चैप्टर है, कहीं सुने हो? कहीं चैप्टर नंबर कहीं सुने हो? पूरे संहिता में है आपको दिनचर्या नाम का चैप्टर मिला है? राइट आंसर नहीं मिलेगा, वेरी गुड, राइट आंसर है ना, अष्टांग हृदय में है वो, अष्टांग हृदय में आपको मिल जाएगा। चलिए ऋतुचर्या अध्याय, ऋतुचर्या अध्याय में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पर भगवान किसके लिए बोला गया है? चैप्टर नंबर 6 में भगवान शब्द किसके लिए आया है? काल के लिए, पक्का।
चलिए काल के लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये बताइए अगला क्वेश्चन मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये प्राणियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज अगर आपसे पूछ लेते हैं, हम इसको काल क्यों कहते हैं ये बताओ, हम इसको काल क्यों कहते हैं बता सकते हैं मुझे? राइट आंसर। इसको हम लोग काल क्यों बोलते हैं, इसके दो रीजन मुझे चाहिए। काल हम लोग क्यों बोलते हैं, इसके दो रीजन कौन बता सकता है मुझे? काल ही क्यों बोलते हैं हम लोग, कुछ और बोल सकते हैं? राइट आंसर रुकता नहीं है, रुकने के अलावा, रुकने के अलावा, वेरी गुड राइट आंसर स्वयंभू। ये तो भगवान से रिलेटेड चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, बताइए मुझे। राइट आंसर वेरी इंपॉर्टेंट, सूक्ष्म अपी कलाना बीयते, वेरी गुड राइट आंसर। राइट आंसर माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए भी नहीं रुकता है, राइट आंसर सूक्ष्म अपी कला नाम लियते, वेरी गुड। पहला रीजन ये हो गया, काल हम इसको बोलते हैं। दूसरा रीजन बताइए जल्दी से, दूसरा रीजन संकलयति कालयति, वेरी गुड राइट आंसर। मानवों का ये काम करता है, इसलिए हम इसको काल बोलते हैं, संकलयति कालयति, वेरी गुड राइट आंसर। बा भूतानिति काल, है ना, इस तरीके के रीजन आपसे कभी पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, काल की डिवीजन बताइए जल्दी से मुझे, कितने डिवीजन बताए गए हैं? काल के डिवीजन कितने हैं? काल के डिवीजन आपने पढ़े होंगे, काल के भेद आपने पढ़े होंगे, यहाँ पर डिवीजन भेद आपको कितने मिलेंगे? टोटल डिवीजन कितने हैं, 14 या 15? राइट आंसर 11, वेरी गुड 11 राइट आंसर है। कोई आचार्य 10 या 12 बताए हैं? कोई ऐसे आचार्य जो 10 या 12 बताए हैं? राइट आंसर बागभट अष्टांग, अष्टांग संग्रह, वेरी गुड राइट आंसर। 12 किसने बताए हैं? अष्टांग संग्रह ने, राइट आंसर। चलिए ठीक है, हम लोग इसको लॉक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक मुहूर्त में क्या क्या होता है बताओगे मुझे? वन मुहूर्त के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, मुझे बता दो जल्दी से मुझे। वन मुहूर्त के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? राइट आंसर, वन मुहूर्त आप पढ़ते होगे, बहुत जगह हम लोग पढ़ते हैं, बमन का बेग वन मुहूर्त के अंदर आ जाना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर चाहिए जो आचार्य सुश्रुत की भाषा है, राइट आंसर। राइट आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? राइट आंसर वन मुहूर्त हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर? राइट आंसर 20 कला, वेरी गुड राइट आंसर, है ना, इस तरीके से लिखा जाएगा क्या? 20 और 1/10 कला, इस तरीके से हम लोग लिख दें वन मुहूर्त में, राइट आंसर। चलिए ठीक है, 20 प्लस 1/10, 1/10 कला, वैल्यू, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेते हैं, एक युग कितने से मिलके बना होता है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार एक युग कितने से मिलके बना होता है? राइट आंसर 5 ईयर, 5 वर्ष का एक युग, 5 वर्ष का एक युग। चलिए ठीक है, संवत्सर राइट आंसर, है ना, संवत्सर। ठीक है, वर्ष और संवत्सर में कोई डाउट है? कोई अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं? चलो बताओ मुझे, वर्ष और संवत्सर एक ही नहीं है ना, अलग अलग नहीं होते हैं, लेकिन संवत्सर श्लोका में आए, संवत्सर श्लोका में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेते हैं, बसंत ऋतु के महीने के नाम बताइए। बसंत ऋतु कौन से मास से मिलके बनी होती है, जल्दी बताओ मुझे। राइट आंसर, बसंत ऋतु कौन से मास से मिलके बनी रहती है? राइट आंसर जल्दी बताएंगे मुझे, बसंत ऋतु, राइट आंसर बसंत ऋतु। मधु माधव लगा दूं मैं? मधु माधव ठीक है, मधु माधव, मधु माधव ठीक है। मधु माधव के अलावा अगर आपसे हिंदी मास पूछे जाए तो मधु माधव राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए बसंत ऋतु तो चैत्र और बैसाख हम लोग लगा देंगे, वेरी गुड, चैत्र बैसाख। चलिए ठीक है, हेमंत ऋतु किससे मिलके बना होता है? हेमंत ऋतु कौन से मिलके बना होता है? राइट आंसर, यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, मार्गशीर्ष और पौष में लिख देता हूँ, मार्गशीर्ष और पौष में यहाँ पर लिख देता हूँ। जल्दी बताइए मुझे, हेमंत ऋतु हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? सह सहस्य, पक्का, सह सहस्य ठीक है। सह सहस्य रिलेटेड बताओ मुझे, कौन से द्रव्य का कलेक्शन करना चाहिए? याद है मुझे, सह सहस्य में कौन से द्रव्य का कलेक्शन करना चाहिए? भल्ला तक का कलेक्शन, भल्ला तक का कलेक्शन पक्का, भल्ला तक का कलेक्शन पक्का है, ठीक है, फल्ला तक कलेक्शन लॉक कर दूं पक्का। चलिए ठीक है, भल्ला तक कलेक्शन राइट आंसर, ठीक है, भल्ला तक कलेक्शन राइट आंसर। भल्ला तक ग्रहण है ना? यहाँ पर किसी को डाउट है क्या, किसी को? बसंत ऋतु चैत्र बैसाख आएगा या नहीं? भल्ला तक ग्रहण है, भल्ला तक ग्रहण, ठीक है, वेरी गुड राइट आंसर, भल्ला तक ग्रहण है। चलिए बताओ मुझे, वो एक और क्वेश्चन पूछते हैं ना, कौन सा क्षीर है वो, स्नूही क्षीर का कलेक्शन कब करते हैं? स्नूही क्षीर का कलेक्शन कब करते हैं? फेवरेट क्वेश्चन है ये। शिशिर अंत्य, वेरी गुड, शिशिर अंत्य राइट आंसर, शिशिर अंत्य राइट आंसर है। चलिए हम लोग इसको लॉक कर देते हैं, शिशिर अंत्य राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेते हैं, है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं, आचार्य सुश्रुत के अनुसार पालयति प्रजा, प्रजा का पालन कितनी चीजें करती हैं?
पालयति प्रजा अगर आपसे पूछा जाए, प्रजा का पालन कितनी चीजें करती हैं? राइट आंसर वायु के अलावा, केवल वायु, केवल वायु, पक्का? चलिए ठीक है, वेरी गुड, राइट आंसर। वायु के अलावा और कुछ है? केवल वायु, ठीक है, केवल वायु राइट आंसर जाएगा। वायु के बारे में बोला गया, केवल वायु, राइट आंसर। वायु वो रीजन है, वो उसके लिए कैसे करती है, वो रीजन है। पालयति प्रजा अगर आपसे पूछा जाए, केवल वायु राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आपको बताना है विभिन्न ऋतुओं में कौन कौन से पुष्प आते हैं, और मैं आपके सामने पुष्प के नाम लिखूंगा और आपको बताना है कि कौन सी ऋतु में इस वृक्ष के पुष्प आते हैं। तो प्रियंगु के पुष्प कब आते हैं? कौन सी ऋतु में आते हैं, जल्दी बताइए। प्रियंगु के पुष्प कौन सी ऋतु में आते हैं? हेमंत में, हेमंत में आते हैं पक्का। और मैंगो के पुष्प कब आते हैं? आम्र के पुष्प कब आते हैं? आम्र के पुष्प कब आते हैं? राइट आंसर बसंत, पक्का बसंत, बसंत लगा दूं मैं? चलिए ठीक है, बसंत राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, विजय सार के पुष्प कब आते हैं? कौन सी ऋतु में आते हैं? विजय सार के पुष्प कब आते हैं? राइट आंसर शरद ऋतु, पक्का है, शरद ऋतु राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेते हैं, आचार्य सुश्रुत ने किसका समसमन करने को बताया है और किसका संशोधन? याद है 200 में किसका समसमन करना चाहिए? बोला है कि नहीं बोला है उन्होंने? और किसका संशोधन करना चाहिए, बताओगे मुझे? राइट आंसर आचार्य सुश्रुत ने इस तरीके का बोला है कि नहीं बोला है? कौन सा दोष है जिसका समसमन करो, और किसका संशोधन करना चाहिए? राइट आंसर वायु का समन, राइट आंसर, वेरी गुड, वायु का समन। और पित्त और कफ का संशोधन, पित्त कफ का संशोधन, ठीक है, इसको लॉक कर दूं मैं, पित्त कफ का संशोधन राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, है ना, तो बात भ्रष्टा, बात भ्रष्टे आकुल दिशा कौन सी होती है ऋतु में? याद है किसी को? बात भ्रष्टे आकुल दिशा कौन सी ऋतु में होती है? राइट आंसर बताएंगे आप मुझे। राइट आंसर क्या जाएगा? शिशिर और शरद कि हेमंत? राइट आंसर शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु लॉक कर देते हैं। और रजो धूम कब आती है? रजो धूम आकुल कौन सी ऋतुओं में आती है? राइट आंसर बताओ जल्दी से मुझे, रजो धूमाकुल कौन सी ऋतुओं में आती है? आप लोग राइट आंसर क्या लगाएंगे? राइट आंसर, राइट आंसर हेमंत, पक्का है, हेमंत। चलिए हेमंत हम लोग लॉक कर देते हैं, हेमंत राइट आंसर। ठीक है, अब आपको बताना है अव्यापन ऋतुओं के लक्षण। मैं आपसे 3 अव्यापन ऋतुओं के लक्षण पूछूंगा और हम चैप्टर को समाप्त करेंगे। चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपको बताना है कि अव्यापन ऋतु के लक्षण। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो कौन सी ऋतु में जो जलाशय होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है? हिम की तरह बन जाता है। याद है किसी को? हिमानद्दा जलाशय कौन सी ऋतु अव्यापन ऋतु का लक्षण है? जल्दी बताइए मुझे, राइट आंसर। अव्यापन ऋतु के लक्षण अगर आपसे पूछ लेते हैं, आपको जल्दी जल्दी आंसर बताना है, ठीक है। मैं यहाँ पर हेडिंग डाल दिया हूँ अव्यापन, जिससे आप समझ लेना कि सभी अव्यापन ऋतु के लक्षण है। राइट आंसर क्या जाएगा? जलाशय जल जाता है। हेमंत में पक्का शिशिर नहीं जाएगा? हेमंत सही है, हेमंत। चलिए हेमंत राइट आंसर, हेमंत राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, तो कोकिला कहाँ पर गाना गाती है? कौन सी ऋतु में? कोकिला कौन सी ऋतु में गाना गाती है? जल्दी बताइए मुझे। गीत वगैरह गाती है, राइट आंसर कौन सा जाएगा? गीत वगैरह गाती है, गाना गाती है, बसंत ऋतु, वेरी गुड, बसंत ऋतु राइट आंसर। चलिए ठीक है, बसंत ऋतु हम लोग लॉक कर देते हैं। अगर आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए, तो भ्रांत चक्र, इस तरीके के यहाँ पर कोटेशन दिए, याद है? सभी जो पक्षी होते हैं जो चक्कर खाकर गिर जाते हैं, भ्रांत चक्र हागलला, राइट आंसर ग्रीष्म ऋतु, पक्का है ग्रीष्म। चलिए ग्रीष्म राइट आंसर, ग्रीष्म हम लोग इसको लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, है ना, शक्र गोपोज्वला मही, इस तरीके के लक्षण कहाँ देखने को मिलते हैं? बिजली वगैरह चमकती है, शक्र गोपोज्वला मही कौन सी व्यापन ऋतु का लक्षण है? राइट आंसर प्राव्रत है कि वर्षा है? प्राव्रत है कि वर्षा है? राइट आंसर प्राव्रत जाएगा, प्राव्रत जाएगा, वेरी गुड, प्राव्रत राइट आंसर, प्राव्रत हम लोग इसको लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं, उसके बाद हम लोग रैपिड चलेंगे। चैप्टर नंबर 7 का नाम बताइए जल्दी से मुझे। चैप्टर नंबर 7 हमारे सामने है यंत्र, वेरी गुड, यंत्र विधि राइट आंसर, यंत्र विधि राइट आंसर। प्रधानतम कौन सा होता है? प्रधानतम अगर आपसे पूछा जाए, राइट आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? प्रधानतम यंत्र कौन सा है? हस्त है कि कंकमुखी है? राइट आंसर हस्त है। प्रधानतम कौन सा है यंत्र? अगर आपसे पूछते हैं प्रधानतम यंत्र कौन सा है, हस्त लगाएंगे। और टोटल यंत्र कितने बताए हैं यहाँ पर? टोटल यंत्र की संख्या अगर आपसे पूछी जाए, संख्या अगर आपसे पूछी जाए, तो आपको राइट आंसर
101 लगाना है। अगर आपसे भेद पूछे जाए, यंत्र के भेद कितने हैं, आपको आंसर क्या लगाओगे? यंत्र के भेद कितने हैं? 6 हम लोग राइट आंसर लगा देंगे। वेरी गुड, 6 राइट आंसर। 6 को हम लोग लॉक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेते हैं, ताल यंत्र का काम बता दो मुझे जल्दी से। ताल यंत्र का कर्म क्या है? कोई मुझे बता सकता है ताल यंत्र का कर्म क्या है, कहाँ यूज करते हैं हम लोग? राइट आंसर, ताल यंत्र का काम क्या है? राइट आंसर कर्ण नासा। वेरी गुड, स्रोतोगत शल्य। पक्का स्रोतोगत शल्य है? स्रोतोगत शल्य कुछ लोग लिख रहे हैं, मैं यहाँ पर लॉक कर दूं पक्का कि नाड़ी जाएगा? स्रोतोगत शल्य जो लोग बता रहे हैं ये बताइए मुझे, नाड़ी है उसका आंसर क्या जाएगा? स्रोतोगत शल्य निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? नाड़ी का। वेरी गुड। ताल यंत्र का काम हम लोग कहाँ करते हैं? कर्णनासा। वेरी गुड, कर्णनासा नाड़ी शल्य निकालने के लिए हम लोग ताल यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेते हैं, यंत्र के काम से ही अस्थि में, अगर अस्थि में अगर शल्य है, अस्थि विदिष्ट शल्य है, तो कौन से यंत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे? अस्थि विदिष्ट शल्य निकालने के लिए हम लोग कौन से का यूज करेंगे? स्वस्तिक। और स्वस्तिक का प्रमाण कितने अंगुल होता है? स्वस्तिक का प्रमाण जल्दी से बता दीजिए मुझे। राइट आंसर 18 अंगुल। और संख्या कितनी होती है? स्वस्तिक यंत्र कितने होते हैं, संख्या बताओगे मुझे? नंबर कितने होते हैं? राइट आंसर, अगर आपसे संख्या पूछी जाए, राइट आंसर 24। 24 ठीक है। चलिए उपयंत्र कितने होते हैं? उपयंत्र कितने होते हैं? टोटल उपयंत्रों का वर्णन कितना किया गया है? राइट आंसर 25। 25 ठीक है, 25। सलाका यंत्र कितने होते हैं? सलाका यंत्र कितने होते हैं? राइट आंसर सलाका यंत्र 28। पक्का 28 है? चलिए ठीक है, 28 राइट आंसर। 28 हम लोग लॉक कर देते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेते हैं, अगला क्वेश्चन 16 अंगुल यंत्र का, यंत्र का नाम बताइए जिसकी लेंथ होती है 16 अंगुल। राइट आंसर समदम्स। पक्का समदम्स, समदम्स राइट आंसर, समदम्स राइट आंसर। ये बताओ मुझे, मालती पुष्प ब्रंत अग्र ये कौन सा है? याद है किसी को? मालती पुष्प ब्रंत अग्र याद आ रहा है किसी को? कौन सा है? राइट आंसर मूत्र मार्ग विशोधन सलाखा। वेरी गुड, मूत्र मार्ग विशोधन सलाखा कितनी नंबर में होती है? मूत्र मार्ग विशोधन सलाखाएं कितनी होती है टोटल? राइट आंसर 1 और 2? मूत्र मार्ग विशोधन सलाखा एक ही होती है। वेरी गुड, एक राइट आंसर, एक राइट आंसर। हम लोग इसको लॉक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, हमारे सामने एक सलाखा है जो कोलास्ती दल मुख की होती है। कोलास्ती दल मात्रा मुखम, उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? जल्दी बताओ, ऐसा ही सलाखा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? राइट आंसर नासा। राइट आंसर नासा अर्बुद, नासा अर्बुद राइट आंसर, नासा अर्बुद हरणार्थ राइट आंसर सलाखा। वेरी गुड राइट आंसर, हम लोग इसको लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो बताइए मुझे, बडिस मुखी सलाखा का काम क्या है? बडिस मुखी सलाखा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? आहरण के लिए। पक्का, बडिस मुखी सलाखा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? आहरण के लिए। ठीक है, आहरण राइट आंसर। तो व्यूहन कर्म किसका है? व्यूहन कर्म किसका है, पता है किसी को? व्यूहन कर्म किसका है? सर्प फणमुखी। सही है कि नहीं? सर्प फणमुखी। चलिए सर्प फणमुखी हम लोग इसको लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, तो जम्बोस्ट वाली जो होती है सलाखा, उनका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जम्बोस्ट वाली सलाखाओं का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? राइट आंसर अग्निकर्म। अग्निकर्म सही है कि नहीं? अग्निकर्म के अलावा जम्बोस्ट का प्रयोग और कहीं कर सकते हैं हम लोग? केवल अग्निकर्म है, केवल अग्निकर्म पक्का है। जम्बोस्ट सलाखा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जल्दी, जम्बोस्ट अग्निकर्म। ठीक है, क्षार कर्म कुछ लोग बता रहे हैं, क्षार कर्म के लिए कौन सी सलाखा का प्रयोग करना चाहिए? जम्बोस्ट केवल अग्नि है, अंकुश बदन केवल अग्नि है। राइट आंसर दर्भी, दर्भ आकृति। वेरी गुड, दर्भ आकृति वाला राइट आंसर जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं। उपयंत्र कितने होते हैं? टोटल उपयंत्र कितने होते हैं जल्दी बताइए? उपयंत्र टोटल संख्या, टोटल उपयंत्र कितने हैं? 25 28। अभी अभी तो बताए थे आप, टोटल उपयंत्र 25 राइट आंसर। अभी अभी आप बताए थे जलौका है इसके अंदर या नहीं? उपयंत्र 25 के अंदर जलौका है या नहीं? जलौका नहीं है। वेरी गुड, जलौका राइट आंसर नहीं है। यंत्र के कर्म कितने होते हैं जल्दी बताओ मुझे? यंत्र के कर्म कितने होते हैं? राइट आंसर 24। यंत्र के कर्म 24 हैं। चलिए ठीक है, यंत्र के 24 कर्म है। यंत्र के दोष कितने होते हैं? यंत्र के दोष तो 8 होने चाहिए ना? यंत्र के दोष कितने हैं? 8 नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर 12 हैं। 12 राइट आंसर, 12 राइट आंसर। चलिए ठीक है, प्रशस्त यंत्र कौन सा होता है? कोई मुझे बताएगा प्रशस्त यंत्र कौन सा होता है? क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए प्रशस्त यंत्र के पास? क्वालिटी क्या होती है? 18 अंगुल का होना चाहिए। वेरी गुड, 18 अंगुल के अलावा कुछ और है?
18 अंगुल के अलावा कुछ और ज्यादा यूनिक है कि नहीं? दोष रहित, वो सबको पता है, दोष रहित ठीक है, दोष रहित राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं, कंक मुखी यंत्र है ना, प्रधान होता है कि नहीं? प्रधान क्यों होता है, जल्दी बताइए मुझे राइट आंसर। कंक मुखी यंत्र प्रधान क्यों होता है, रीजन बताइए मुझे राइट आंसर। क्यों होता है रीजन भाई? राइट आंसर गुण शल्य के अलावा, राइट आंसर गुण शल्य, सभी स्थान में हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं, राइट आंसर। याद रखना, सभी सभी स्थान में प्रयोग करते हैं, फिर भी कोई भी व्याधि उत्पन्न नहीं करता है, राइट आंसर। सभी स्थान में प्रयोग करने के बाद भी कोई भी व्याधि उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको प्रधान मानते हैं, राइट आंसर। प्रधानतम हम लोग क्या पढ़े थे? प्रधानतम कौन सा पढ़े थे हम लोग, याद आ रहा है किसी को? प्रधानतम कौन सा पढ़े थे हम लोग? हस्त, वेरी गुड, हस्त राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं, उत्तम यंत्र के कितने गुण थे, याद है किसी? लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, उत्तम यंत्र के गुण कितने थे? जल्दी बता दीजिए मुझे, उत्तम यंत्र के कितने गुण हम लोग पढ़े थे, राइट आंसर। राइट आंसर टोटल 6 गुण, 6 गुण, ठीक है। इसी के साथ हमारे 7 चैप्टर समाप्त होते हैं। चलिए नंबर 30, जलों का अवचरणीय अध्याय है आपके सामने, बहुत यूनिक यूनिक क्वेश्चन है, आपको जस्ट आंसर बताना। तो बताते चलेंगे, दीर्घ तीक्ष्णमुखी कौन सी जलों का है? राइट आंसर शंकुमुखी। चलिए शंकुमुखी। 18 अंगुल की कौन सी जलों का है? 18 अंगुल की कौन सी जलों का है? सावरिका, सावरिका। चलिए मुद्गवर्णी कौन सी जलोकाएं होती हैं? मुद्गवर्णी कौन कौन सी जलोकाएं हैं? 2 होती हैं, वेरी गुड, 2 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, राइट आंसर। चलिए ठीक है, पुंडरीक मुखी के अलावा, पुंडरीक मुखी सबको पता रहता है, मुझे दूसरा आंसर चाहिए, राइट आंसर कपिला, कपिला राइट आंसर है। कौन सी जलौका के ऊपर बाल होते हैं और महापार्श्व होता है? रोमसा और महापार्श्व कौन सी जलौका है, बताएंगे जल्दी से, राइट आंसर अलगर्दा, अलगर्दा राइट आंसर है। अणुमुखी जलौका कौन सी होती है, जिसका मुख बहुत अणु होता है, राइट आंसर। अणुमुखी जलौका कौन सी होती है? गो चंदना राइट आंसर। प्रथु सिर, कौन सी जलौका का सिर प्रथु होता है? कौन बताएगा मुझे? कृष्णा, पक्का है कृष्णा, ठीक है। कौन सी जलौका अंजन चूर्ण के समान दिखती है? कौन सी जलौका अंजन चूर्ण के समान दिखती है? कृष्णा राइट आंसर। बर्मी मत्स्य के समान कौन सी जलौका होती है? करबूरा, करबूरा वेरी गुड, नाम तो बहुत अच्छा लग रहा है करबूरा। चलिए ठीक है, करबूरा राइट आंसर। सामुद्रिका जलौका सविष है या निर्विष? सामुद्रिका जलौका समुद्र में रह रही है तो निर्विष होनी चाहिए ना, साविष है, वेरी गुड, साविष है। चलिए महागध का प्रयोग किस किस फॉर्म में करना चाहिए, जल्दी बताएंगे, राइट आंसर। महागध का प्रयोग 3 फॉर्म में हम लोग करते हैं, राइट आंसर, वेरी गुड, पान, राइट आंसर क्या जाएगा? पान, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, राइट आंसर जल्दी बताओ मुझे। पान आलेपन नस्य, सही है, पान आलेपन नस्य राइट आंसर। गोश्रृंग की क्वालिटी बता दीजिए जल्दी से मुझे, 3 क्वालिटी गोश्रृंग की जो इस चैप्टर में बताई गई है। गोश्रृंग की 3 क्वालिटी मुझे चाहिए, मधुर के अलावा, वेरी गुड, मधुर एक राइट आंसर हो गया। और बताइए मुझे गोश्रृंग की 3 क्वालिटी, वेरी गुड, डॉक्टर किसी ने बता दिया मुझे ना, नाम उनका ऊपर चला गया है, राइट आंसर। उष्ण, मधुर, स्निग्ध, वेरी गुड राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलौकाओं के लिए 4 ऐसी क्षेत्र बताइए जो बहुत अच्छे होते हैं। मुझे जलौकाएं पालनी है तो 4 क्षेत्र की होनी चाहिए, तो 4 क्षेत्रों के नाम जल्दी से बताइए मुझे, 4 क्षेत्र कौन कौन से? पांड्य, यवन, वेरी गुड, यवन राइट आंसर, यवन वेरी गुड, पांड्य वेरी गुड। और बताइए मुझे 2 देश और हैं कौन कौन से? राइट आंसर सहा, वेरी गुड, पौतन, पौतन। चलिए ठीक है, ये बताओ मुझे, घट कब चेंज करना चाहिए और जल और उनके अंदर का खाना कितने कितने दिन में चेंज करना चाहिए? राइट आंसर, घट कब चेंज करना चाहिए? घट 7 डेज, और जल वगैरह कब चेंज करना चाहिए? 3 डेज, 3 डेज राइट आंसर। जलौका वाले चैप्टर में है ना, निवेशित अश्वखुर अवदानम, इस तरीके की अवस्था हो जाती है तो क्या बताती है? अश्व के खुर जैसा जलौका अगर दिखने लगे तो क्या है? वेरी गुड राइट आंसर, राइट आंसर सम्यक है कि रक्त ग्रहण स्टार्टेड है? सम्यक रक्तपान, वेरी गुड राइट आंसर है ना, सम्यक रक्त ग्रहण स्टार्टेड हो गया है, स्टार्टेड है, याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दम्स के स्थान पर तोद और कंडू अगर स्टार्ट हो गया है तो क्या है? जल्दी बताओ मुझे, दम्स के स्थान पर तोद और कंडू अगर स्टार्ट हो गया तो क्या हो रहा है? तो क्या इंडिकेट करता है? शुद्ध रक्तपान स्टार्टेड, शुद्ध रक्तपान स्टार्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, दुर्वांत्य, जो भी जलौका वॉमिटिंग नहीं करती उनको असाध्य व्याधि होती है, उसका नाम बताइए। राइट आंसर इंद्रमदम,
इंद्रमदम राइट आंसर। और दूसरे आचार्य ने क्या बताया है इंद्रमद की जगह? दूसरे आचार्य ने इंद्रमद की जगह रक्त मध्यता बताया है, रक्त मध्यता बताया है। आचार्य कौन है वो? बागभट्ट। वेरी गुड। जलों का कैसे पकड़नी चाहिए? कलेक्शन करने जाओगे तो कैसे पकड़ोगे? जलों का ग्रहण उपाय, राइट आंसर। जलों का ग्रहण उपाय, राइट आंसर, आर्द्र चर्म। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर क्या जाएगा? आर्द्र चर्म। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। अग्निकर्म विधि। भोजन कौन सा प्रयोग करना चाहिए अग्निकर्म में? जल्दी बताइए मुझे। कौन सा भोजन अग्निकर्म हमें कराना चाहिए? पिछिल अन्न का सेवन। ठीक है। अभुक्तवत व्याधि 6 लिखूं या पर 4 लिखूं? इसलिए तो मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछा था आपसे पीछे। राइट आंसर यहाँ पर अभुक्तवत व्याधि हम लोग 4 लिखे। वेरी गुड, मूमा जाएगा, है ना, मूमा राइट आंसर। बाम है, ये ट्रिक है, आप देख लेना। मूमा या बाम ट्रिक इसके अंदर आती है, आप देख लेना, है ना। ठीक है, बाम ट्रिक सही है ना, बाम मेरे हिसाब से, मूमा शायद गलत हो। बाम राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मूड गर्भ और उधर इसके अंदर नहीं आते, बस हमेशा याद रखना है ना। मूड गर्भ और उधर नहीं आते हैं, हमेशा याद रखना। मूड गर्भ क्रॉस कर लेना, उधर क्रॉस कर लेना। चलिए, दहन के लक्षण बताओ। शब्द प्रादुर्भाव अगर हो रहा है तो कौन सी साइड पर दहन हो रहा है? त्वक दग्ध, वेरी गुड। शुष्क संकुच व्रणता, ये कौन से दहन का लक्षण है? मांस, पक्का। कृष्णो उन्नत व्रणता, कौन से दहन का लक्षण है? कृष्णो उन्नत व्रणता, राइट आंसर। शिराय की शिराय स्नायु है, केवल सिरा के शिराय स्नायु, राइट आंसर, शिराय स्नायु। रूक्ष अरुण व्रणता, रूक्ष अरुण व्रणता, जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर क्या जाएगा? अस्थि संधि, अस्थि संधि, वेरी गुड, अस्थि संधि, राइट आंसर। कपोत वर्ण, कपोत वर्ण के समान अगर दहन का लक्षण है, राइट आंसर क्या जाएगा? मांस दग्ध, वेरी गुड, मांस दग्ध, राइट आंसर। चलिए, अग्निकर्म की साइट बताइए। शिरोरोग और अधिमंत में इस अध्याय में बोला गया है, इस साइट पर अग्निकर्म करना चाहिए। शिरोरोग और अध्याय में, चैप्टर नंबर 12 में। आप बता सकते हैं कौन सी साइट है? भ्रू ललाट शंख, वेरी गुड, राइट आंसर। भ्रू ललाट शंख, राइट आंसर है। चलिए, अग्निकर्म कौन कौन सी ऋतुओं में नहीं करना चाहिए, ये आपको शायद पता होगा। अग्निकर्म कौन कौन सी ऋतु में नहीं करना चाहिए? राइट आंसर, ग्रीष्म के अलावा एक और ऋतु मुझे चाहिए, राइट आंसर, शिशिर की शरद। शिशिर लगा दो कि शरद, राइट आंसर, ग्रीष्म और शरद, ग्रीष्म और शरद, राइट आंसर है। दहन विशेष आकृति बताइए, है ना। दहन विशेष ऐश्वर आकृति ससुर के अनुसार कितने होते हैं? 4। अष्टांग हृदय या संग्रह के अनुसार कितने होते हैं? 7, राइट आंसर, 7। पिप्पली का प्रयोग कौन सी साइट पे हम लोग दहन कर्म के लिए करते हैं? पिप्पली का प्रयोग त्वक के लिए, वेरी गुड, राइट आंसर। अज सकृत का प्रयोग, अज सकृत, त्वक। जम्बोष्ट का प्रयोग, जम्बोष्ट का प्रयोग कौन सी साइड के लिए हम लोग करते हैं? मांस, पक्का, मांस, राइट आंसर। गुड़ का प्रयोग कहाँ करते हैं? गुड़ का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? गुड़ का प्रयोग, जल्दी बताइए, गुड़ का प्रयोग, राइट आंसर। शिरा स्नायु संधि अस्थि सब जाएगा? चारों हैं कि केवल 2 हैं? शिरा स्नायु संधि अस्थि सब सब लगा दो, राइट आंसर, वेरी गुड। शिरा स्नायु संधि अस्थि, राइट आंसर। चलिए, अग्निदग्ध के टाइप कितने होते हैं ये बताओ? अग्निदग्ध के टाइप कितने होते हैं? राइट आंसर, 4 होते हैं, वेरी गुड। स्फोट लक्षण कौन से अग्निदग्ध में दिखता है? स्फोट लक्षण कौन से अग्निदग्ध में दिखता है? राइट आंसर कौन सा है वो? सम्यक है कि दुर्दग्ध है? स्फोट कि प्लुष्ट है? राइट आंसर क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे? प्लुष्ट के दुर्दग्ध? दुर्दग्ध, राइट आंसर। ताल फल वर्ण के समान, जल्दी बताओ मुझे। दुर्दग्ध में यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर सम्यक लिख दूं, सम्यक दग्ध, राइट आंसर। उष्ण चिकित्सा कौन से दग्ध में फॉलो करनी चाहिए? उष्ण चिकित्सा कौन से दग्ध में फॉलो करनी चाहिए? राइट आंसर क्या जाएगा? प्लुष्ट दग्ध, वेरी गुड। चलिए, शीत उष्ण चिकित्सा, पहले शीत फिर उष्ण चिकित्सा, राइट आंसर, दुर्दग्ध। पित्तज विसर्प व चिकित्सा किसमें फॉलो करनी चाहिए? पित्तज विसर्प व चिकित्सा, अतिदग्ध है, पक्का, अतिदग्ध है। चलिए ठीक है, विद्रति वाला याद है किसी को? पित्तज विद्रति कहां पर थी? सम्यक दग्ध। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग। तो कुछ क्वेश्चन और बचे हुए आपको बताना है। ग्राम में अनूप औदक, है ना, पिष्टे मांस प्रलेपन। तो ग्राम में अनूप औदक, पिष्टे मांस प्रलेपन कहाँ करते हैं? कौन से दग्ध में करते हैं? दग्ध, राइट आंसर। चलिए ठीक है, एक ऐसी फॉर्मुलेशन का नाम बताइए, इस चैप्टर के अंदर आता है, जो सभी अग्नि दग्ध में रोपण कराने के लिए उत्तम मानी गई है, पता है किसी को? राइट आंसर, मधुछिष्टादि घृतम, मधुछिष्टादि घृतम, राइट आंसर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है धूमोपहत की चिकित्सा में कवल कौन से रसों से कराना चाहिए?
बताओगे मुझे कवल के लिए कितने रस है वो? राइट आंसर 1 2 3 4, वेरी गुड। मधुर आम्ल लवण, राइट आंसर। सही है कि नहीं, और लगा दूं मैं आगे? मधुर आम्ल लवण कटु, वेरी गुड है ना, मधुर आम्ल लवण कटु, है ना, राइट आंसर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट आंसर। ठीक है, मालक हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्र वज्र, इंद्र के ये कुछ अवस्थाएं दे रखी हैं उन्होंने ना, इंद्र वज्र अग्निदग्ध के बाद भी अगर जीवित है तो क्या क्या प्रतिकार करना चाहिए, बताओगे मुझे? राइट आंसर, राइट आंसर क्या जाएगा? साप, वेरी गुड, राइट आंसर। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साप। अब आपको बताना है क्या क्या करना चाहिए, राइट आंसर। स्नेहन, वेरी गुड, स्नेहन के अलावा स्नेहन, स्नेह अभ्यंग, राइट आंसर। पी फॉर क्या आ जाएगा? पी फॉर परिसेक, पी फॉर प्रदेह, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 12 समाप्त होता है। 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर प्रदेह आएगा, है ना। तब तक पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। अशासन आपके सामने लिखा गया है, शस्त्र अनुशस्त्रभ्यम क्षार प्रधानतम होता है। आपको बताने 3 रीजन, जो इस आचार्य सुश्रुत ने 3 रीजन बताए हैं, आपको बताने हैं। तीनों रीजन मुझे चाहिए, क्यों होता है प्रधान? राइट आंसर, छेदन भेदन लेखन करनाथ, वेरी गुड। चलिए पहला रीजन आपका ठीक है, ये 3 काम करता है, छेद भेद लेख, वेरी गुड। जल्दी बताओ मुझे दूसरा रीजन, दूसरा असर्सन का रीजन कौन बताएगा मुझे? राइट आंसर, त्रिदोष, त्रिदोष, वेरी गुड, त्रिदोष, राइट आंसर। तीसरा रीजन क्या है? त्रिदोष घनत्वम, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट तीसरा रीजन क्या लगाएंगे हम लोग? विशेष क्रिया, वेरी गुड, राइट आंसर। विशेष क्रिया होने की वजह से, विशेष क्रिया अवचरणार्थ, विशेष क्रिया अवचरणार्थ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए आपके सामने एक मैं प्रॉब्लम रख देता हूँ। क्षार क्या है? सौम्य। क्यों है? शुक्ल वर्ण की वजह से, ठीक है। इस सौम्यता की वजह से क्षार की कौन सी शक्ति का नाश नहीं होता? मैंने बता दिया आपको, क्षार सौम्य है शुक्ल वर्ण होने की वजह से, राइट आंसर। 3 शक्तियों का नाश नहीं होता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर है ना। डॉक्टर सिंह जी ने बताया है, राइट आंसर। 3 शक्तियों का नाश नहीं होता है, कौन कौन सी है? दहन शक्ति, पचन शक्ति, दारण शक्ति, वेरी गुड, दहन पचन दारण शक्ति, दहन पचन दारण शक्ति, राइट आंसर। क्षार के भेद कितने होते हैं? क्षार के भेद बताइए जल्दी से मुझे। 2 भेद होते हैं। चलिए आपको बताना है, सप्तमुख रोग में कौन से क्षार का प्रयोग हम लोग करेंगे? सप्तमुख रोग में कौन से क्षार का प्रयोग हम लोग करेंगे? राइट आंसर, प्रतिसारणीय पानीय, राइट आंसर। चलिए ठीक है, प्रतिसारणीय हम लोग लगा लेते हैं। और प्रतिसारणी याद है आपको, प्रतिसारण के भेद कितने होते हैं? सुने आप लोग, प्रतिसारण कितने भेद होते हैं? 3 किसने बताए हैं? प्रतिसारण के 3 भेद किसने बताए हैं? राइट आंसर, 3 भेद सारंगर, सारंगर पक्का 3 भेद, ठीक है कि बागबट है? जल्दी बताइए मुझे, प्रतिसारण के 3 भेद किसने बताए हैं? ठीक है, सारंगर और बागबट। सही है, सारंगर बागबट। सुश्रुत के अनुसार 4 भेद होते हैं, करेक्ट है यार स्टेटमेंट। चलिए, फल योनि में कौन से क्षार का प्रयोग करना चाहिए? फल योनि में कौन से क्षार का प्रयोग करना चाहिए? पानी या प्रतिसारणी? राइट आंसर। कुछ लोग प्रतिसारणी लिख रहे हैं, पानी भी लिख रहे हैं। फल योनि, राइट आंसर। निषेध है, क्षार कर्म नहीं करना चाहिए फल योनि में। शर्करा में कौन सी क्षार का प्रयोग करना चाहिए? शर्करा में कौन सी क्षार का प्रयोग करना चाहिए? राइट आंसर, पानीय क्षार। चलिए ठीक है, पानीय क्षार हम लोग लगा लेते हैं। आगे चलेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 11 ही चल रहा है अभी। कौन सी क्षार को हम लोग समव्यूहिम बोलते हैं? याद है किसी को? कौन सी क्षार है वो? राइट आंसर, मृदु क्षार। चलिए मृदु क्षार। पाक्य कौन सी क्षार को बोला जाता है? पाक्य, पाक्य कौन सी क्षार को बोला जाता है? तीक्ष्ण क्षार, वेरी गुड, तीक्ष्ण क्षार, राइट आंसर। चलिए आपके सामने एक अवस्था है, आपने एक क्षार बनाई है और क्षार का बल खत्म हो गया है, तो इन बल कैसे बढ़ाओगे क्षार का? क्षार का बल आपको बढ़ाना है, राइट आंसर। प्रतिवाप नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए किसका प्रतिवाप है? चलिए प्रतिवाप ठीक है, हम लोग बॉइल कराते हैं। राइट आंसर क्या जाएगा वहां पर? क्षारोदक, क्षारोदक, राइट आंसर। अगर क्षार का बल क्षीण हो गया है तो कैसे बनाना है? क्षारोदक का प्रतिवाप, ठीक है। चलिए प्रतिवाप हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन क्षारोदक राइट आंसर। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्षार के गुण और दोष बता दीजिए मुझे जल्दी से। 8 9 9 8, 8 9 9 8 9 10, राइट आंसर। 8 और 9, राइट आंसर सुश्रुत के अनुसार। चलिए बागभट के अनुसार क्षार के गुण कितने हैं? आचार्य बागभट के अनुसार क्षार के गुण कितने होते हैं? राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए मुझे। 10, वेरी गुड। चलिए, क्षार पातन से पहले दोष के अनुसार पूर्व कर्म करते हैं, तो अगर पित्त की दृष्टि हो रही है तो कौन सा कर्म हमें करना चाहिए पूर्व कर्म के लिए? जल्दी बताइए मुझे, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, घृष्टन।
घृष्टन है कि घर्षण है? घर्षण राइट आंसर है। कफ दुष्टि से पहले क्या करना चाहिए हमें? कफ दुष्टि से पहले प्रच्छन्न करना चाहिए। प्रच्छन्न करना चाहिए राइट आंसर। कौन से आचार्य ने बोला है कि क्षार में लवण रस प्रधान होता है और कटु अप्रधान होता है? आचार्य का नाम बता दीजिए मुझे। आचार्य डल्लन, वेरी गुड। आचार्य डल्लन राइट आंसर। चलिए, एक आपके सामने रीजन है। माधुर्यम भजते अत्यर्थम तीक्ष्ण भावम विमुच्यति, माधुर्यत क्षमम आपनोति, है ना? भैरुद्भवी आपनुत्तम, ये किसका रीजन है, याद है किसी को? एक असर्सन बताना है आपको, रीजन में दिया हुआ, ये रीजन उन्होंने बताया है इस चैप्टर के अंदर, ये रीजन है, आपको असर्सन बताना है। वेरी गुड राइट आंसर। आम्ररस, कांजी नहीं जाएगा, है ना, कांजी नहीं है। चलिए, क्षार वेदना शांति कैसे होती है ना? राइट आंसर। क्षार वेदना शांति किसके द्वारा होती है? आम्ल रस के प्रयोग के द्वारा। क्षार वेदना शांति व आम्ल रस, उन्होंने बोला है किस तरीके से, है ना, किस तरीके से एसिड बेस बन जाता है ना, कंबाइन करके साल्ट बन जाता है। चलिए, कौन से क्षार दग्ध में व्याधि वृद्धि होती है? याद है किसी को? कौन से क्षार दग्ध में? हीन दग्ध, वेरी गुड, हीन दग्ध राइट आंसर। अल्पमति चिकित्सक के द्वारा कौन कौन सी चीजें मृत्यु कल्प के समान है, पता है किसी को? अल्पमति चिकित्सक के अलावा ऐसी चार चीजें हैं जो मृत्यु कल्प के समान है, उनके हाथ में नहीं देना चाहिए, मृत्यु के समान है, उसके समान। राइट आंसर, वेरी गुड। पहला आंसर विष, वेरी गुड। दूसरा आंसर अग्नि। तीसरा आंसर, तीसरा आंसर शस्त्र, वेरी गुड राइट आंसर। चौथा आंसर असनी। असनी को हम लोग क्या बोलते हैं? वज्र भी बोलते हैं। चलिए, मृत्यु कल्प समान वदंती, ये कौन से शिरोरोग के लिए आया था, यार? मृत्यु कल्प, मृत्यु कल्प के समान बोला गया है संखक के लिए, वेरी गुड, संखक राइट आंसर। चलिए, देखेंगे आगे हम लोग चैप्टर नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। विशिखा अनुप्रवेश नियम अध्याय, टोटल 3 चैप्टर बते हैं, हम लोग 15 मिनट के अंदर कवर करेंगे। तो वस्त्र धारण कौन से करने चाहिए? चैप्टर नंबर 10 विशिखा अनुप्रवेश नियम, जब आपका ग्रेजुएशन हो रहा था, आपने कौन से वस्त्र धारण किए थे? राइट आंसर शुक्ल वस्त्र, राइट आंसर शुक्ल वस्त्र, ठीक है। चलिए, शुक्ल वस्त्र धारण के अलावा क्या क्या चीजें धारण करके हमें चलनी चाहिए जब हम ग्रेजुएशन के टाइम जा रहे हैं? क्या क्या चीजें हमें धारण करनी चाहिए? राइट आंसर छत्र, में बता देता हूँ। छत्र के अलावा क्या क्या धारण करना चाहिए? दंड, वेरी गुड। दंड के अलावा सोपान, सोपान मतलब सूज वगैरह। चलिए, रोगाणाम विज्ञानो उपाय कितने हैं? जल्दी बताओगे मुझे? रोगाणाम विज्ञानो उपाय यहाँ पर कितने विध हैं? षड्विधम। चलिए, यहाँ पर क्या है? स्रोतादि भी कितने होते हैं? और छठा नंबर का क्या नाम है? पंच, वेरी गुड, पंच होते हैं स्रोतादि भी। छठे नंबर पे क्या आ जाएगा? प्रश्न, राइट आंसर। चलिए, प्रश्न हम लोग इसको लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु का लक्षण हम लोग कैसे असेस करेंगे? आयु का लक्षण कैसे असेस करते हैं? कौन सी इंद्रिय से हम लोग असेस करेंगे? आयु का लक्षण कैसे असेस किया जाता है? जल्दी बताइए मुझे। आयु का लक्षण राइट आंसर चक्षुरेंद्रियम, चक्षुरेंद्रियम राइट आंसर। चलिए, आचार्य चरक के अनुसार जब आप पढ़ते हैं अनुमान गम्य भाव, वहां पर क्या दिया है, याद है किसी को? आयु लक्षण कोई बताएगा मुझे? कुछ दिया है यहाँ पर? अनुमान गम्य भाव आप पढ़े थे? याद आ रहा है? अनुमान गम्य भाव यहाँ पर कुछ दिया है इस तरीके का? अरिष्ट, वेरी गुड, डॉक्टर सचिन वर्मा जी, आप पहुंच गए वहां पर, है ना? राइट आंसर। पूरा बता दीजिए मुझे जल्दी से। अरिष्टता, अरिष्टता का किससे हम लोग पता कर सकते हैं? गम्य भाव याद है किसी को? अरिष्टता का किससे पता कर सकते हैं? चलिए, अरिष्टता में क्या था वहां पर? आयु लक्षण है कि आयु क्षय है? आयु क्षय, वेरी गुड करेक्ट आंसर। आयु क्षय अरिष्टता। आयु लक्षण असेस कैसे करते हैं? चक्षुरेंद्रिय। चलिए, काल प्रकर्ष के बारे में पता करवाना है, इस चैप्टर में उन्होंने बताया है किससे असेस करना चाहिए। काल प्रकर्ष, राइट आंसर जल्दी। काल प्रकर्ष किससे पता करते हैं हम लोग? प्रश्न से, क्वेश्चन पूछ के। अरिष्ट लिंग, है ना, गंध के बारे में अरिष्ट लिंग पता करना है। राइट आंसर, बहुत सिंपल है ये, घ्राणेन्द्रियम, घ्राणेन्द्रियम राइट आंसर। संवत्सर मतलब 1 साल पुरानी व्याधि क्या हो जाती है? साध्य, असाध्य, कृच्य साध्य? जल्दी से बताएंगे आप लोग, राइट आंसर असाध्य हो जाती है। प्रमेय आदिशु, ठीक है, प्रमेय आदिशु रस विशेष, ये किससे असेसमेंट किया जाता है? कौन सी इंद्रियों के द्वारा? राइट आंसर रसनेन्द्रियम, वेरी गुड एक्सीलेंट आंसर, रसनेन्द्रियम एक्सीलेंट आंसर। चैप्टर नंबर 10 समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 9 चलते हम लोग, योग सूत्रीय अध्याय, अधिगत सर्वशास्त्रम अर्थम शिष्यम, क्या कराना चाहिए? सभी सभी शिष्यों से क्या कराना चाहिए? राइट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स भरोगे। शिष्यम योग्यम कार्ये,
तिथ्यम योग्यम कार्य। चलिए अब आपको बतानी है कुछ साइट है, हमें प्रैक्टिस करनी है और सर्जरी हमें डायरेक्ट नहीं करना। कालिंदक के ऊपर है ना, आपको बताना है कि कालिंदक के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। छेदन, चलिए छेदन के अलावा उत्कर्तन परिकर्तन, सही है कि नहीं? उत्कर्तन परिकर्तन करते हैं या नहीं, बस ये कालिंदक के ऊपर, या राइट आंसर नहीं है। चलिए ठीक है। द्रुत बस्ती में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द्रुत बस्ती साइट में हम लोग क्या कर सकते हैं? भेदन कर्म। चलिए, रोम युक्त चर्म के ऊपर क्या प्रैक्टिस करा सकते हैं हम लोग? रोम युक्त चर्म के ऊपर लेखन करा देंगे। चलिए वेरी गुड। मृत पशु सिरा, मृत पशु सिरा के ऊपर हम लोग क्या कराते हैं? राइट आंसर व्यदन कर्म, राइट आंसर व्यदन कर्म। मधु छिष्टा के ऊपर हम लोग क्या करा सकते हैं? मधु छिष्टा के ऊपर हम लोग क्या करा सकते हैं? राइट आंसर विश्रावण कर्म, राइट आंसर विश्रावण। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। मृदु चर्म के ऊपर अगर आपसे पूछा जाए, मृदु चर्म और यहाँ पर प्रांत शब्द दिया गया हो, तो आप राइट आंसर क्या लगाओगे? सीवन कर्म, सीवन कर्म राइट आंसर। मृदुसु मांस खंड अगर आपके सामने दे रखा है, तो हम लोग कौन सा कर्म कराएंगे? मृदुसु मांस खंड। अग्नि है केवल? चलिए क्रॉस क्वेश्चन, अग्नि है कि क्षार कर्म? दोनों है। राइट आंसर, राइट आंसर क्या जाएगा? क्षार और अग्नि कर्म दोनों। चलिए मृदु चर्म मांसपेशी, मृदु चर्म मांसपेशी में हम लोग क्या करेंगे? कौन बताएगा मुझे? कर्ण, वेरी गुड। कर्ण बंधन, वेरी गुड राइट आंसर है ना। कर्ण संधि बंधन राइट आंसर जाएगा। शुष्क अलाबू में हम लोग किसका प्रैक्टिस कराएंगे? शुष्क अलाबू में किसकी प्रैक्टिस कराते हैं? एषण की, वेरी गुड। मृत पशु दंत में किसकी प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग? मृत पशु दंत में हम लोग आहरण कर्म करते हैं। चलिए ठीक है। पुस्त माया, पुतले जो होते हैं, डम्मी जो होते हैं, उनके ऊपर हमें किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए? पुस्त माया। बंधन कर्म, वेरी गुड, बंधन राइट आंसर। उदक पूर्ण घट पार्श्व किसका प्रवेश कराते हैं? याद है? उदक पूर्ण घट पार्श्व में किसका प्रवेश कराते हैं? बस्ती की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बस्ती नेत्र की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए अलाबू का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जल्दी से बताइए। तीन, तीन ऐसी चीजें बताइए जो हम अलाबू की प्रैक्टिस करा सकते हैं। अलाबू में राइट आंसर, अलाबू की प्रैक्टिस छेदन, एषण, पीड़न, वेरी गुड। कप राइट आंसर, वेरी गुड, ट्रिक बहुत बढ़िया है आपकी। कप मुझे बहुत अच्छा लगा। छेदन, छेदन जल्दी बताओ मुझे, है ना? कप आएगा कैप आएगा? हमको लगता है कैप आएगा ना। छेदन एषण पीड़न राइट आंसर, छेदन एषण पीड़न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पल लाल का प्रयोग कहाँ करते हैं? उत्पल लाल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? राइट आंसर कैप आएगा, है ना लागू को? जल्दी बताइए मुझे राइट आंसर। यहाँ पर क्या जाएगा? व्यदन, व्यदन और कर्ण संधान। ठीक है। चलिए अगर आपके सामने, है ना, अगर उन्होंने ऐसा कर्म भी दिया गया है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन समझ लीजिए। आंसर दो ही है, व्यदन और कर्ण संधान। अगर उन्होंने ऐसा कर्म दिया है और ऑल दी अबव आंसर है, तो आंसर लगा देना। अगर उन्होंने स्पेसिफिक पूछा है कमल लाल का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ऐसा। ठीक है, अवस्था अनुसार आंसर वहां पर लगा। अगर ऑल दी अबव दिया है तो आप लगा सकते हो उत्पल लाल, नहीं तो ऐसा कर्म कमल लाल है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 8, अंतिम चैप्टर आ रहा है हमारा। शस्त्र कितने हैं? टोटल शस्त्र की संख्या बताइए जल्दी से मुझे। टोटल शस्त्र कितने होते हैं? 20, वेरी गुड। मंडलाग्र और करपत्र का प्रयोग कौन से हम लोग शस्त्र कर्म के लिए प्रयोग करते हैं? मकर, याद है किसी को ट्रिक? राइट आंसर छल, वेरी गुड राइट आंसर। छेदन लेखन, ट्रिक आपने पता होगी, छेदन लेखन राइट आंसर। बर्डिस और दंत शंकु का प्रयोग कहाँ करते हैं? बर्डिस और दंत शंकु का प्रयोग कहाँ करते हैं? आहरण कर्म के लिए। चलिए कितने ऐसे शस्त्र हैं जिनका काम छेदन और भेदन बताया है, कंबाइन करके बताया है? याद है किसी को? छेदन भेदन कंबाइन करके बताया। पांच ऐसे हैं, पांच ऐसे हैं, वेरी गुड राइट आंसर। कौन कौन बताओ, कौन कौन से? नख, वृद्धि, मुद्रा, जल्दी बताओ मुझे। नख, वृद्धि, मुद्रा, राइट आंसर। नेक्स्ट, 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 अर्धधार, अर्धधार। नेक्स्ट क्या जाएगा? अर्धधार के अलावा उत्पल, वेरी गुड राइट आंसर। चलिए शस्त्र का प्रमाण हमें बताना है। नख और ऐसणी सुश्रुत के अनुसार कितने अंगुल की होती है? 8 अंगुल राइट आंसर। सरारी मुख 10 अंगुल, बचे हुए शस्त्र 6 अंगुल। बागभट के अनुसार नख, बागभट के अनुसार नख शस्त्र कितने अंगुल का होता है? राइट आंसर 9 अंगुल, वेरी गुड 9 अंगुल राइट आंसर। और मृद्विका, कुछ लोग लिख रहे हैं मृद्विका, क्या ना, मृद्विका या मृद्विका? मृद्विका, मृद्विका राइट आंसर क्या जाएंगे? प्रदेश अग्र। चलिए ठीक है, यहाँ पर किसी को डाउट है क्या? नख और एसली 8 अंगुल है दोनों? नख और एसली किसी को डाउट है? दोनों 8 अंगुल। चलिए फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
कुछ लोग नो लिख रहे हैं, नख और एसडी, कुछ लोग नो लिख दिए, इसलिए पूछ रहा हूँ। 8 अंगुल है पक्का? चलिए आगे चले हम लोग जल्दी से। नख और एसडी दोनों, जिनको डाउट है वो यहाँ पर भेज देना ग्रुप में, है ना। मेरे अकॉर्डिंग नख और एसडी दोनों अष्टांगुल होते हैं, चेक कर लेना, ठीक है, 100% है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए। नहीं डाउट है तो आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए थोड़ा डाउट। शस्त्र संपत्त सुश्रुत के अनुसार कितने होते हैं? जल्दी जल्दी बताना, चलिए चालू कर दीजिए। टोटल होते हैं 6, वेरी गुड। ठीक है चलिए, 5 होते हैं सा के नेम वाले, और छठे का नाम बता दीजिए मुझे, है ना। तब तक मैं 5 यहाँ लिख रहा हूँ, छठा वाला आप बताएं। सुग्रह, सा वाले 5 होते हैं जो मैं लिख रहा हूँ। सुलोह, चलिए। सुधार, सुधार स्वरूप, छठे का नाम आप लिखेंगे, छठे का नाम लिखेंगे, 5 मैं लिख रहा हूँ। सुसमाहित, मुख अग्र मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर, मुख अग्र। अब छठे का नाम आपको लिखना है, राइट आंसर क्या जाएगा? अकरालानी, वेरी गुड। अकराल राइट आंसर, ठीक है, अकराल है वो, अकरालानी। चलिए, शस्त्र के दोष कितने होते हैं, हम लोग कितने पढ़े थे? शस्त्र के दोष कितने होते हैं, लास्ट चल रहा जल्दी से, लास्ट। शस्त्र के दोष 8, वेरी गुड। कॉमन यंत्र और शस्त्र के दोष कितने होते हैं? कॉमन, कॉमन बता दीजिए अब जल्दी से, राइट आंसर। टोटल 4 होते हैं, 4 के नाम बताइए मुझे। मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। वक्र, चलिए वक्र, स्टार मार्क क्वेश्चन लगा दे रहा, वक्र। अति स्थूल, वेरी गुड, अति स्थूल हो गया। चलिए, अति स्थूल का और भी क्या हम लगा सकते हैं? अति दीर्घ, अति दीर्घ के अलावा कॉमन क्या होता है? अति ह्रस्व। चलिए, राजा और सुकुमार में विस्त्रावण करना चाहिए तो कौन से शस्त्र के द्वारा करना चाहिए, पता है किसी को? राजा और सुकुमार वृद्ध में करना चाहिए, राइट आंसर कूचक की त्रिकूर्चक। कूर्चक है कि त्रिकूर्चक है? राइट आंसर त्रिकूर्चक, वेरी गुड, त्रिकूर्चक राइट आंसर। अससन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कर पत्र खरदार होनी चाहिए, है कि नहीं? जबकि शस्त्र के दोष में खरदार बताया गया है ना, शस्त्र का दोष है खरदार, क्यों होनी चाहिए खरदार? रीजन क्या है? वेरी गुड राइट आंसर, क्यों होनी चाहिए? अस्थि छेदन के लिए खरदार हमें चाहिए, अस्थि छेदन कराने के लिए खरदार होना बहुत जरूरी है कर पत्र में। तीक्ष्ण कंटक और प्रथम यव पत्र के समान क्या होता है, पता है किसी को? तीक्ष्ण कंटक, राइट आंसर एषणी, वेरी गुड, एषणी राइट आंसर। धारा संस्थापनार्थम कौन सा है? धारा संस्थापनार्थम तालमली फलक, राइट आंसर। तालमली फलक हम लोग लॉक कर देते हैं। चलिए, कॉमन बता दीजिए मुझे, अणुशस्त्र और उपयंत्र में कौन कौन सी चीजें कॉमन होती हैं? लास्ट की कुछ चीजें हैं, जल्दी से बता दीजिए क्या क्या कॉमन होता है, कौन बताएगा मुझे? टोटल 5 चीजें कॉमन होती हैं, वेरी गुड राइट आंसर। चलिए, अग्नि, अग्नि, अंगुली, आ फॉर अग्नि, आ फॉर अंगुली, और बताओ मुझे। ना फॉर नख, राइट आंसर। बा फॉर बाल, राइट आंसर। लास्ट में छार आएगा, छार राइट आंसर, छार राइट आंसर। चलिए, शस्त्र का निर्माण किससे करना चाहिए? पाषाण से कि लोह से? शस्त्र किससे बनाना चाहिए, पाषाण या लोह? लोह राइट आंसर, पक्का लोह? लोह की जगह उन्होंने कुछ और बोला यार, शुद्ध, याद है किसी को? आचार्य सशर्त ने तो कुछ और बोला है, याद है? शुद्ध सैख्य, है ना, शुद्ध सैख्य मतलब स्टील होता है वो तो यार। किससे बनाना चाहिए, राइट आंसर है ना, राइट आंसर क्या जाएगा? शुद्ध सैख्य, स्टील हम लोग जिसको बोलते हैं, शुद्ध सैख्य स्नानी, राइट आंसर। चलिए, ठीक है। नेत्र, नेत्र वर्तमगत अगर विश्रावण कराना है तो आपको बताना है कौन से पत्रों का प्रयोग करना चाहिए। टोटल 3 पत्र है, तीनों पत्रों के नाम जल्दी से बता दीजिए मुझे। 3 पत्र कौन कौन से हैं आप बताएंगे मुझे जल्दी से, राइट आंसर। गोजी पत्र, वेरी गुड, गोजी शेफालिका। तीसरा पत्र मुझे चाहिए जो सब लोग भूल जाते हैं, तीसरा पत्र जो सब लोग भूल जाते हैं उसका नाम बता दीजिए मुझे, राइट आंसर। ताक पत्रम, राइट आंसर, ताक पत्र राइट आंसर। त्वक सारादि चतुर्वर्ग के नाम बताइए जल्दी से मुझे, त्वक सारादि चतुर्वर्ग के नाम बताइए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए अगर रहेगा नाम बता दें। राइट आंसर कौन कौन से हो? राइट आंसर त्वक सारादि, पहला आंसर तो त्वक हो ही गया, त्वक सार राइट आंसर। दूसरा आंसर स्फटिका, तीसरा आंसर कांच, चौथा आंसर जो सब भूल जाते हैं, चौथा आंसर, राइट आंसर, चौथा आंसर जो भूल जाते हैं वो है कुरबिंदम, कुरबिंद, वेरी गुड। कब प्रयोग करना चाहिए त्वक सारादि चतुर्वेद का प्रयोग कब करना चाहिए, राइट आंसर। किन में करना चाहिए? शिशु में और, शिशु में और शस्त्र भीरु में, जिनको डर लगता है, शिशु और शस्त्र भीरु में हमें करना चाहिए, राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन है ना। शिशु में और
अभाव में शिशु में भीरू, हाँ वही है। चलिए, त्रिविध पायन कौन कौन से होते हैं बताएंगे मुझे जल्दी से। त्रिविध पायन, दुग्ध पायन होता है, क्षीर पायन है या नहीं, वैसे बता दीजिए। क्षीर पायन होता है या नहीं, क्षार पायन होता है, क्षार उदक तेल। चलिए, 3 पायन के नाम अपने बच्चे बताए हैं। अस्थि छेदन के लिए कौन से पायन का प्रयोग करना चाहिए, सिरावेदन के लिए कौन से पायन का प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर, ये शस्त्रों के पायन है। अगर मुझे अस्थि छेदन कराना है तो मुझे कौन सा पायन कराना चाहिए, क्षार। सिरावेदन कराना चाहिए तो शस्त्र मुझे किसमें डाल के पायन करानी चाहिए, तेल में। तेल में, राइट आंसर। चलिए ठीक है, अगर मैं कोई शस्त्र को तुरंत अग्र से होल्ड कर रहा हूं तो कौन सा कर्म करने जा रहा हूं, बताओ मुझे। किसी भी शस्त्र को मैंने तुरंत अग्र से पकड़ लिया है तो मैं कौन सा कर्म करने जा रहा हूं, विश्रावण, विश्रावणार्थम, राइट आंसर। चलिए, अर्ध कैसिकी शस्त्र धारा याद आ रहा है, किस कौन से काम के लिए हम लोग करते हैं। राइट आंसर, छेदन कर्म, छेदन कर्म। अंतिम क्वेश्चन आज का हमारा, कॉमन गुण कौन कौन से होते हैं यंत्र और शस्त्र में। 2 गुण कॉमन होते हैं, उनके नाम आप बताएंगे। राइट आंसर, 2 गुण कॉमन होते हैं। प्रशस्त आप गुण पढ़े थे, याद है, 2 गुण कॉमन थे। याद आ रहा है कौन कौन से गुण। कर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गुण की बात हो रही है। सुग्रह स्वरूप, वेरी गुड। सुग्रह और स्वरूप हो चुका है। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन समाप्त होता है। शाम को हम लोग सारिस खान करेंगे, और जो भी आपका फ्रेंड ज्वाइन होना चाहता है उसको नंबर दे देना, आप ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है।